हिंदी अध्याय 381 उपद्रवी चूहा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग, आप किस बारे में सोच रहे हैं? वांग यानान पास आए और बातचीत शुरू की। कुछ नहीं। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा अगर यह पल हमेशा के लिए बना रहे? वांग टेंग मुस्कुराया। हाँ, कौन इस तरह का जीवन नहीं चाहता? वांग यानान ने सिर हिलाया। वे आतिशबाजी देखते रहे और सहजता से बातें करते रहे। वांग यानान वांग टेंग के विश्वविद्यालय जीवन के बारे में बहुत उत्सुक थे, खासकर मार्शल योद्धाओं से जुड़ी किसी भी बात के बारे में। मार्शल योद्धाओं की दुनिया आम नागरिकों के लिए आश्चर्यों और रहस्यों से भरी थी। वांग टेंग ने उससे ज्यादा कुछ नहीं छिपाया, उसके सभी सवालों के जवाब दिए। जहां तक क्रूर और वीभत्स हिस्सों की बात है तो उसने बस उनका संक्षिप्त उल्लेख किया। फिर भी वांग यानान को उनके शब्दों में कुछ गड़बड़ नजर आए। धमाका। अचानक हवा में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। वह क्या है? वांग यानान ने सोचा। वह पटाखे नहीं है ना? नहीं। वांग टेंग की नजर तेज हो गई। दादाजी वांग और अन्य लोग भी शोर सुनकर बाहर आ गए। क्या हुआ? दादाजी वांग ने पूछा। तुरंत ही एक और विस्फोट गूंज उठा। धमाका। तभी पूरे डोंगहाई में एक सायरन बज उठा, साथ में एक जोरदार गर्जना भी। सभी योद्धाओं, मेरा आदेश सुनो। दुष्ट कबीले के लोगों का सफाया कर दो। दुष्ट कबीला NOBEIN.CO। ये गवर्नर की आवाज है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग के चेहरे पर कई विचार कौन थे। यहाँ तक कि गवर्नर भी हरकत में था। यह एक गंभीर मामला था। धिक्कार है उन दुष्ट कबीले वालों पर। नए साल की पूर्व संध्या पर मुसीबत खड़ी करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वे बहुत स्वतंत्र हैं? हालांकि वांग टेंग का अच्छा मूड चला गया था, लेकिन वह तुरंत नहीं हिला। उसने लिटिल व्हाइट के साथ जुड़ने के लिए अपने आध्यात्मिक पालतू अनुबंध का इस्तेमाल किया, जो बाहर घूम रहा था, और उसे तुरंत वापस उड़ने के लिए कहा। बेटा, क्या बात है? दुष्ट कबीला क्या होता है? वांग शेंगुओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आम नागरिक झेनली कबीले के बारे में नहीं जानते थे। वांग शेंगुओ और अन्य लोगों ने पहले कबीले के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन वे शहर में तनावपूर्ण माहौल को महसूस कर सकते थे। यह कोई आसान मामला नहीं था। बस कुछ परेशान करने वाले चूहे हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। वांग टेंग ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने मुखियों को निकाला और अपने पास रख लिया। वांग शेंगहोंग ने पूछा, नए साल की पूर्व संध्या के मध्य में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि मैंने पहले भी दुष्ट कबीले के बारे में सुना है, वांग शेंगजुन ने उत्सुकता से कहा। क्या ये डोंगहाई के गवर्नर की आवाज थी? गवर्नर भी सतर्क हो गया है। ये गंभीर बात होगी। दादाजी वांग ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, ये गवर्नर जियांग की आवाज थी। वह एक सामान्य चरण का मार्शल योद्धा है, इसलिए वह इसे संभालने में सक्षम होगा, चाहे मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने जानबूझकर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में बात की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि कोई शक्ति उसकी ओर तेजी से आ रही है। झेनली अमर रहे। अंधेरे से एक व्यक्ति बाहर आया। जब उसने देखा कि यहाँ एक बड़ा परिवार इकट्ठा है तो उसका चेहरा पागल हो गया। वह चिल्लाया और अपनी तलवार लेकर हमला कर दिया। हवा में शक्ति प्रवाहित हुई। लंबा ब्लेड अंधेरे में चमक रहा था और वांग टेंग के परिवार की ओर बढ़ रहा था। सबके चेहरे पर भाव बदल गए। वे डर गए। आपका सिर अमर रहे। वांग टेंग गुस्से में था। उसने बस इतना कहा कि सब कुछ ठीक है, फिर भी यह पागल आया और उसके परिवार पर एक बड़ा हमला किया। वह उसे बेशर्मी से अपमानित कर रहा था। उसने मुखियों को बाहर घुमाया और एक ज्वलंत तलवार की चमक आसमान में फैल गई। वह कैसे संभव है? दुष्ट कबीले के मुखिया को उम्मीद नहीं थी कि इस परिवार में एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा मौजूद होगा। उसके चेहरे पर पागलपन अचानक जम गया जब उसने अपने ऊपर उभरती हुई आग की तलवार की चमक को देखा। ज्वलंत तलवार की चमक ने ब्लेड की चमक को निगल लिया और कबीले के सदस्य पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं। इससे पहले कि वह निराशा में चिल्ला पाता, उसकी आवाज जोरदार विस्फोट में डूब गई। वांग टेंग क्रोधित हो गया, इसलिए उसके आसपास की हवा भी भड़क उठी। वह दुष्ट कुल का सदस्य जलकर राख हो गया। वांग परिवार हैरान था। वह इस दृश्य को देखकर अचंभित था। उनके जबड़े खुले हुए थे। खांसी खांसी।
वैसे मैंने कहा था कि यह छोटी सी बात है, कोई गंभीर बात नहीं है। एक अजीब सी आवाज ने उनकी तंद्रा भंग कर दी। सभी लोग वान टेन की ओर देखने लगे, जो एक बहुत बड़ा हथियार लेकर चल रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने उदासीन दिखने की पूरी कोशिश की। उन्हें अपने होठों के कोनों में फड़किन महसूस हुई। छोटी सी बात, अगर यह और बड़ा होता तो घर में विस्फोट हो जाता। वांग टेंग आगे बताना चाहता था, लेकिन वह रुक गया और भौहें सिकोड़ ली। कुछ लोग अंधेरे में उनकी ओर दौड़ रहे थे। वे यहाँ के शोरगुल से आकर्षित हुए थे। हालांकि वे सामान्य इंसान लग रहे थे। वांग टेंग की नजर उनकी छाती के सामने बने प्रतीक पर पड़ी। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो, वांग टेंग ने पूछा। वांग टेंग, मिस्टर, उनमें से एक उसके पास आया और उसकी ओर सिर हिलाया। आप हैं नेता चाय। वांग टेंग ने एक पल के लिए देखा, फिर उसने दूसरे पक्ष को पहचान लिया। ये सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो की एक छोटी टीम का नेता चाय यू था। वह मार्शल योद्धाओं की मौत की जांच करने के लिए वांग टेंग के घर आया था। पीछे मुड़कर देखे तो यह पहली बार था जब वांग टेंग ने मार्शल योद्धाओं को देखा था, साथ ही पहली बार किसी को मार भी रहा था। उसे इतना डर था कि सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो को कुछ पता चल जाएगा। समय बदल चुका था, अब उसे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के परेशान करने का डर नहीं था। चाय यू ने भावुक होकर आह भरी। अतीत में वांग टेंग अभी भी एक मार्शल शिष्य था। ये बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन वह पहले से ही एक उच्च श्रेणी का मार्शल योद्धा था। वह देश भर में प्रसिद्ध भी हो गया क्योंकि उसने राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीती थी। फिर भी वह अभी भी 4 स्टार सैनिक स्तर पर ही अटका हुआ था। अंतर बहुत बड़ा था। भले ही उसके पास ये सबूत हो कि वांग टेंग ने मार्शल योद्धाओं को मार डाला है, फिर भी वह उसका कुछ नहीं कर सकता था। क्या तुम दुष्ट कबीले के किसी सदस्य से मिले थे? चाय यू ने पूछा। वह जानता था कि यह अतीत के बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपना मन शांत किया। हाँ, ये 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। हालांकि मैंने उसे पहले ही मार दिया है, वांग टेंग ने कहा। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो और सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो से संबद्ध अन्य मार्शल योद्धा अचंभित रह गए। एक 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा एड्स बाय पब फ्यूचर, पलक झपकते ही मारा गया। सचमुच ये युवक अफवाहों के अनुसार ही शक्तिशाली और प्रतिभाशाली था। मिस्टर वांग डोंगहाई पर दुष्ट कबीले के कई उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं ने आक्रमण किया है। हमें आप जैसे शक्तिशाली लोगों की मदद की जरूरत है, चाय यू ने तुरंत कहा। मैं मदद कर सकता हूँ, हालांकि मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपकी जरूरत है, वांग टेंग ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, चाय यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के गारंटी दी। वांग टेंग ने सिर हिलाया और रात के आसमान की ओर देखा। लिटिल व्हाइट तेज रफ्तार से उसके करीब आ रहा था। वह वांग परिवार के घर के ऊपर चक्कर लगाता हुआ उस पर कांव कांव कर रहा था। ये है। चाय यू ने भी लिटिल व्हाइट की आभा महसूस की और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। यह मेरा आध्यात्मिक पालतू जानवर है। मैं इसे इस जगह की रखवाली करने के लिए कहूंगा। अगर कुछ भी होता है तो मुझे सूचित करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। इसे चोट न पहुंचाएं, वांग टेंग ने कहा। आध्यात्मिक पालतू। चाय यू और अन्य लोगों ने ईर्ष्या के भाव से आकाश की ओर देखा। वांग टेंग न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास आध्यात्मिक पालतू जानवर के रूप में एक पक्षी भी था। उसकी आभास से वे जानते थे कि वह कमजोर नहीं था। तुलना से लोग नाराज हो गए। दादाजी वांग और अन्य लोगों ने भी लिटिल व्हाइट को देखा। उन्हें जिज्ञासा हुई। वांग शेंगुओ और ली जिमेई ने उन्हें धीमी आवाज में समझाया। ये समझने के बाद कि यह क्या था, उन्हें और भी गर्व महसूस हुआ जब उन्होंने फिर से वांग टेंग की ओर देखा। वांग टेंग ने चाय यू और उसकी टीम की अनदेखी की। उसने एक पल के लिए विचार किया और कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले। उसने पत्थरों को वांग निवास के चारों ओर तेज गति से बिखेर दिया। हर कोई उलझन में था। कुछ मिनट बाद एक सरल रक्षात्मक व्यवस्था पूरी हो गई। वांग टेंग ने बुदबुदाते हुए कहा, सक्रिय हो जाओ। घर के चारों ओर प्रकाश की किरणें दिखाई दी, जिससे एक पारदर्शी छतरी बन गई। छतरी एक सेकंड के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। यह एक सरनी है। चाय यू और उनकी टीम आश्चर्यचकित थी। उन्हें नहीं पता था कि वांग टेंग को एरे बनाने का तरीका पता था। कैसा राक्षस है। वांग टेंग ने दादाजी वांग और उनके परिवार से कहा, मैंने यहाँ एक रक्षात्मक पंक्ति स्थापित की है। घर में ही रहो, बाहर मत आना।
सामान्य मार्शल योद्धा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो मेरा आध्यात्मिक पलटू मुझे सूचित करेगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वाह! वांग परिवार पूरी प्रक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित था। साथ ही वे अचंभित भी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वांग शेंगुओ और ली जिमे सबसे पहले होश में आए। उन्होंने उसे चिंतित होकर याद दिलाया, सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मुझे उन चूहों को गड्ढों से निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वांग टेंग ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने चाई यू और उसकी टीम की तरफ देखा। फिर उसने अपने पैरों से जमीन को हल्के से थपथपाया और प्रकाश की किरण की तरह क्षितिज की ओर उड़ गया और रात के आसमान में गायब हो गया। वांग परिवार हैरानी से उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा में वांग टेंग गायब हो गया था। वे अब और अपना धैर्य नहीं बनाए रख सके। मार्शल योद्धा, यह एक मार्शल योद्धा है। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि मार्शल योद्धा क्या होता है। सभी लोग कृपया घर के अंदर चले जाएं। बाहर सुरक्षित नहीं है, चाय यू ने उन्हें याद दिलाया। चलो अंदर चलते हैं, बाहर मत खड़े रहो। हम मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें और परेशानी भी नहीं पैदा करनी चाहिए। दादाजी वांग ने सिर हिलाया। 7 सितारा सैनिक स्तर, एक ही वार में मृत। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग परिवार के सदस्यों को स्थिति जटिल लग रही थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। दूसरी तरफ जब वांग टेंग आकाश में उड़ गया तो उसने अपने चारों ओर मार्शल योद्धाओं की आभा को महसूस किया। उसने सबसे छोटी दूरी की गणना की और एक चमकती हुई रोशनी में उड़ गया। एक मार्शल योद्धा की लड़ाई के प्रभाव को छिपाना असंभव था। वांग टेंग बेवकूफ नहीं था। उसे लड़ने के लिए कोई मजबूत योद्धा नहीं मिलेगा। इसके बजाय उसे कमजोर योद्धा से ही शुरुआत करनी चाहिए। धमाका! उसके सामने 2 5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हवा में उड़ रहे थे। वे एक भीषण युद्ध में लगे हुए थे। जब वांग टेंग उनके पास से उड़कर गुजरा तो उसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एक योद्धा ने उसे पागलपन भरी नजरों से घूरा। ये स्पष्ट था कि वह एक दुष्ट कबीले का सदस्य था। वांग टेंग भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी तलवार घुमाई और आग की लाल चमक ने पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में बहुत बड़ी आतिशबाजी जला दी हो। 5 सितारा सैनिक स्तर का दुष्ट कुलगुरु अचंभित रह गया। वह तुरंत पीछे हट गया। हालांकि वह केवल 5 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था, इसलिए वह वांग टेंग के हमले को बिल्कुल भी नहीं झेल सका। वह इससे बचने में विफल रहा और वांग टेंग के ब्लेड से कट गया। वह तुरंत ही आग की लपटों में राख में बदल गया। वह योद्धा जो दुष्ट कबीले के साथ लड़ रहा था अचंभित था। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? अभी क्या हुआ? आपका स्वागत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने विशेषता वाले बुलबुले उठाए और चला गया। वह तुरंत उसके पास से गुजरा और रात के आसमान में गायब हो गया। ओह, शुक्रिया। उस व्यक्ति को समझने में देर हो गई। उसने जल्दी से उस युवक को धन्यवाद दिया। फिर वह स्तब्ध रह गया। ये क्रम गलत था। मार्शल योद्धा के दिमाग में उस युवक का चेहरा उभर आया और वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने आश्चर्य से कहा, क्या वह वांग टेंग नहीं था? हे भगवान, वह इतना युवा है लेकिन इतना शक्तिशाली है। मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ? उसने उस जगह को देखा जहाँ दुष्ट कबीले के लोग मारे गए थे। राख हवा से उड़ गई थी। यह पर्यावरण के अनुकूल था। दुर्जय मार्शल योद्धाओं का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए वांग टेंग ने उड़ते समय अपने पंख दिखाए। वह 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था, इसलिए वह बिना पंखों के उड़ सकता था। हालांकि उसने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना। उसने चुपके से कमजोर मार्शल योद्धाओं की तलाश की। उन 5 स्टार और 6 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं ने सोचा कि उन्हें अपने स्तर का कोई मिल गया है, इसलिए वे डरे नहीं। उन्होंने उसे देखते ही उस पर हमला कर दिया, लेकिन इसके बजाय वे मारे गए। कुछ समय बाद वांग टेंग ने पहले ही 3 5 सितारा सैनिक स्तर और 1 6 सितारा सैनिक स्तर के दुष्ट कबीले के लोगों को मार डाला था। इससे डोंगहाई के मार्शल योद्धाओं पर दबाव हल्का हो गया। वे अन्य निम्न श्रेणी के दुष्ट कबीले के लोगों को निपटाने के लिए समय निकालने में सक्षम थे। धमाका! अचानक उसकी बाईं ओर एक ऊंची इमारत में विस्फोट हो गया। 2 उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई उनके आसपास की इमारतों को प्रभावित कर रही थी। जैसे जैसे मलबा गिर रहा था, इमारत से डर की चीखें और मदद के लिए पुकारें गूंज रही थी।
कमीने, वांग टेन गुस्से में था। ये दुष्ट कबीले के लोग पागल थे। वे बेईमान थे और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से उन्हें कोई डर नहीं था। डोंगहाई मार्शल योद्धाओं ने दुष्ट कबीले के लोगों को खाली मैदानों में खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन दुष्ट कबीले के लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहते थे। उन्होंने आम नागरिकों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं की। वे इस नए साल की पूर्व संध्या को नष्ट करने के लिए यहाँ आए थे। आम नागरिक खुशी खुशी अपना नया साल मना रहे थे। यह मूल रूप से एक उत्सव था, लेकिन उनके हस्तक्षेप के बाद कई परिवार बर्बाद हो गए, जिसके परिणामस्वरूप कई त्रासदियां हुई। कितना क्रोधजनक है, मैं तुम्हें मार दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन गुस्से में चिल्लाया। मोक्यू के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमक उठी, मानो हवा को दो भागों में विभाजित कर रही हो, और दुष्ट कबीले के सदस्य पर गिर पड़ी। 9वें स्तर की तलवार उपस्थिति। ये दुष्ट कबीले का सदस्य 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। जब उसने वांग टेन के अचानक हमले को देखा तो उसके हाव भाव में जबरदस्त बदलाव आया। वह दहाड़ा और अपनी मुट्ठी बाहर निकाली। उसके चारों ओर की हवा में विस्फोट हो गया। मोटी पीली रोशनी ने आधे आसमान को रोशन कर दिया और तलवार की चमक की ओर बढ़ गई। एक पल में तलवार की ज्वाला मुट्ठी की चमक से टकरा गई। परिणामी प्रभाव जबरदस्त था। इसने मुट्ठी की शक्ति को नष्ट कर दिया और दूसरे पक्ष को कुचल दिया। अगले ही पल दुष्ट कबीले का मुखिया दर्द से चीख उठा। उसे आग ने निगल लिया। 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा मृत। उन्हें बचाओ, वांग टेन ने डोंगहाई मार्शल योद्धा पर चिल्लाया, जो स्तब्ध खड़ा था। दूसरे पक्ष ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के इमारत में घुस गया। वांग टेन ने एक दिव्य आत्मा गुरु के रूप में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। रात के आसमान में बारिश के बादल तैर रहे थे और धरती पर पानी बरस रहा था। रात में यह एक अद्भुत दृश्य था। NOBEIN.CO। सिर्फ इस इमारत के ऊपर आसमान से बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ा सा शावर हेड लगा रखा हो। इमारत में लगी आग को शीघ्र बुझा दिया गया। वांग टेन मुड़ा और गायब हो गया। उसे जाना पड़ा। एक 7 सितारा सैनिक स्तर के दुष्ट कबीले के सदस्य ने यहाँ की स्थिति को देखा था और वह तेज गति से भाग रहा था। उसने आंखें मूंद ली और जानबूझकर इस दुष्ट कबीले के सदस्य को आकर्षित करने के लिए अपनी आभा बिखेरी। दुष्ट कबीले के मुखिया ने इमारत की स्थिति देखी। उसने ये भी देखा कि वांग टेन किस दिशा में जा रहा था। अपने होठों पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसने वांग टेन का पीछा किया। तुम भाग नहीं सकते, मार्शल योद्धा ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और वांग टेन की पीठ पर वार किया। हवा में चमकदार रोशनी फैल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। धातु तलवार सचेत। जब सुनहरी रोशनी उसकी ओर बढ़ी तो वांग टेन को हवा में तलवार की तीखी आभा महसूस हुई। इसने उनके बीच की पूरी जगह को भर दिया। ये शक्ति भयावह थी। दूर जाओ। वांग टेन ने कभी भागने की योजना नहीं बनाई थी। जब उसने देखा कि वे खाली जगह पर हैं, तो उसने मुड़कर उन पर अपना ब्लेड घुमाया। अतिप्रवाहित ब्लेड सचेत। ब्लेड छाया में बदल गया। वह उसके पीछे तलवार की चमक की ओर जोर से बढ़ा। बूम बूम बूम। इस बार वांग टेन ने पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी 7 सितारा सैनिक स्तर की क्षमता जारी की और अपने ब्लेड चेतना में कुछ जहर बल डाला। उनका ब्लेड कौशल अप्रत्याशित था। दुष्ट कबीले के मुखिया की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने वांग टेन की असली क्षमता को महसूस किया। लापरवाही के एक पल में उसकी तलवार की चेतना नष्ट हो गई। उसने तुरंत ही अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना छोड़ दी। धमाका। वे एक ही स्तर पर थे और दोनों ने अपनी चेतना को प्रबुद्ध कर लिया था। वांग टेन की ब्लेड चेतना उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। जब दुष्ट कबीले के मुखिया ने सोचा कि वह वांग टेन के हमले को रोक सकता है, तो उसने देखा कि एक अजीब सी शक्ति चुपचाप उसके शरीर पर आक्रमण कर रही है। वह चकित रह गया। उसके शरीर में मौजूद शक्ति का संचार रुक गया और यहाँ तक कि उसकी हरकतें भी प्रभावित होने लगीं। जाना। वांग टेन ने अपनी वायु शक्ति को सक्रिय किया और अपने स्टेप्स ऑफ गेल को अंजाम दिया। वह हवा के झोंके में बदल गया और अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने प्रकट हुआ। उसने एक बार फिर अपना ब्लेड काट दिया। जलता हुआ ब्लेड दुष्ट कबीले के सिर पर गिर गया। दुष्ट कबीले के मुखिया को पता था कि वह वांग टेन के हमले से बच नहीं सकता, क्योंकि वह देख रहा था कि वह कितना शक्तिशाली था। उसका चेहरा भयानक हो गया। वह अपनी जान बचाने के लिए लड़ना चाहता था।
उसने अपनी तलवार को कई बार हिलाया। सुनहरी तलवार की चमक आसमान में उड़ गई। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। हालांकि जितनी जल्दी उसने अपनी शक्ति समाप्त की, उतनी ही तेजी से जहरीली शक्ति उसके शरीर पर आक्रमण करने लगी। ये पहले ही उसके अंगों और मांसपेशियों में प्रवेश कर चुकी थी। छींटे। 3 हमलों के बाद जहर ने अपना असर दिखाया और उसके मुंह से काले रंग का खून निकला। धमाका। सुनहरी तलवार की चमक की किरणें वांग टेन की ज्वलंत ब्लेड की चमक से टकराईं, जिससे जोरदार विस्फोट हुए। रात के आसमान में लाल और सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिसने उनके आसपास की आतिशबाजी को ढक दिया। दुष्ट कबीले के व्यक्ति ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ रहे। अंत में वह आग की लपटों की चमक से 2 टुकड़ों में कट गया। उसका शरीर जल गया और वह सिर के बल जमीन पर गिर गया। 7 सितारा सैनिक स्तर, एक ही वार में मृत। धातु तलवार सचेत मृत तृष्णा पर्वत मुट्ठी सचेत अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। 7 सितारा सैनिक स्तर को एक दुर्जय मार्शल योद्धा माना जाता था। उनके कार्यों का समान स्तर के मार्शल योद्धाओं द्वारा बारीकी से अनुसरण किया जाता था। जब वह दुष्ट कबीले का आदमी वांग टेन की ओर बढ़ा, तो डोंगहाई से एक और 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा उनकी ओर दौड़ रहा था। हालांकि वह थोड़ा देर से पहुंचा। जब तक वह पहुंचा, वांग टेन पहले ही दुष्ट कबीले के सदस्य को मार चुका था। उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं के बीच युद्ध में कुछ भी पल भर में हो सकता है। हर एक हमला घातक था। कोई भी आपके अंतिम कदम को अंजाम देने का इंतजार नहीं करेगा। ये राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता से अलग था। प्रतियोगिता के दौरान दोनों पक्ष बारी बारी से एक दूसरे पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते थे। यह ज्यादा सभ्य था। मार्शल योद्धा जो आया था, वह वांग टेन को देखकर चौंक गया। उसने सोचा कि यह कोई प्रसिद्ध मार्शल योद्धा होगा, लेकिन यह एक युवा व्यक्ति था। वांग टेन राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बाद प्रसिद्ध हो गए। कई लोगों ने उनका नाम सुना, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। ये बात उन योद्धाओं के लिए और भी अधिक सच थी जो ज्यादातर समय जिंगबू महाद्वीप में ही रहते थे और केवल चीनी नववर्ष के लिए ही वापस आते थे। वे इस होनहार युवा को पहचान नहीं पाए। लेकिन यह अभिवादन का समय नहीं था। दोनों पक्षों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया। फिर वे दूसरे युद्ध क्षेत्रों की ओर भाग गए। बेशक वांग टेन के जाने से पहले उसने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके 7 सितारा सैनिक स्तर के दुष्ट कबीले के सदस्य द्वारा गिराए गए बुलबुले को झाड़ दिया और उन्हें उठा लिया। धातु बल तारांकन 320। उन्नत स्टेज धातु प्रतिभा 20। धातु तलवार सचेत 38। आत्मज्ञान तारांकन 50। आत्मा तारांकन 82। वांग टेन की आंखों में खुशी दिखाई दी। 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा वास्तव में शक्तिशाली थे। इसमें 320 पॉइंट मेटल फोर्स थे। ये कुछ सामान्य मार्शल योद्धाओं का संयोजन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा उसमें कई आत्मज्ञान और आत्मा के गुण भी थे। जब वे उसके शरीर में समा गए तो उसका दिमाग साफ हो गया। उसे लगा कि वह पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। यह एक अच्छा एहसास था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्नत स्तर की धातु प्रतिभा और धातु तलवार के प्रति सजगता थी। ये 2 विशेषताएं अच्छी चीजें थीं। ये दुर्लभ गुण सामान्य मार्शल योद्धाओं में कभी नहीं दिखाई देंगे। उन्नत चरण की धातु प्रतिभा को प्राप्त करने के बाद वांग टेन की धातु प्रतिभा में तेजी से वृद्धि हुई। भविष्य में उसकी धातु बल साधना और भी तेज होगी। इसलिए आज उसके अंदर एक और धातु तत्व प्रतिभा का जन्म हुआ। यह आसान नहीं था। धातु तलवार चेतना को उठाते ही उसके मन में तलवार चलाने वाली एक आकृति प्रकट हुई। धातु तलवार चेतना का ज्ञान उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुआ। वांग टेन की धातु की तलवार की उपस्थिति बढ़ गई और उसके सिर में एक सुनहरी ब्लेड की चमक और भी तेज हो गई। चमक तेज थी। धातु तलवार सचेत खुला। आसमान में लगातार धमाके हो रहे थे। दुष्ट कबीले के योद्धाओं ने नागरिकों की जान और मौत की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर विनाश मचाया। सब कुछ योजनाबद्ध था। वे नए साल की पूर्व संध्या पर उत्पात मचाना चाहते थे और लोगों में भय पैदा करना चाहते थे। उच्च श्रेणी के योद्धाओं के बीच ये युद्ध विनाशकारी था। कई इमारतें नष्ट हो गईं और खंडहर बन गईं। तेज धमाकों के साथ साथ हथियारों के आपस में टकराने की ध्वनि पूरे शहर में फैल गई। पहले तो आम नागरिकों ने सोचा कि ये सिर्फ पटाखे हैं और उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा।
लेकिन जैसे जैसे लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती गई और नष्ट होने वाली इमारतों की संख्या बढ़ती गई, उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। लोगों को शांत करने के लिए सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस विभाग से बड़ी संख्या में लोगों को भेजा गया। उन्होंने दुष्ट कबीले के लोगों से लड़ाई की और प्रभावित नागरिकों को बचाया। चीनी नागरिक सदैव एकजुट रहे। वांग टेंग ने 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मार डाला, उसके बाद वह अब और छिप नहीं सकता था। जो लोग उसे ढूंढते थे वे सभी दुर्जय योद्धा थे। दुष्ट कबीले के लोग पागल तो थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। अंत में वांग टेंग ने खुद को प्रकट करने का फैसला किया। उसने अपने पंख छिपाए और हवा में कदम रखा, उसकी गति आसमान छू रही थी। मरना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7 सितारा सैनिक स्तर के शिखर पर एक दुष्ट कबीले के सदस्य ने वांग टेंग पर नजर डाली। उसने लगातार उसका पीछा किया। वांग टेंग उससे दूर भाग गया और रास्ते में कुछ निम्न श्रेणी के दुष्ट कबीले के सदस्यों को भी मार डाला। 7 सितारा सैनिक स्तर का दुष्ट कबीले का सदस्य क्रोधित हो गया। उसने वांग टेंग पर चिल्लाया। जब वांग टेंग ने 5 सितारा सैनिक स्तर के दुष्ट कबीले के सदस्य को मार डाला, तो वह थोड़ा धीमा हो गया। 7 सितारा दुष्ट कबीले के सदस्य ने मौका पाकर अपनी गति बढ़ा दी। उसने तुरंत वांग टेंग को पकड़ लिया और उस पर मुक्का चला दिया। धमाका। एक मुट्ठी इतनी शक्तिशाली थी कि हवा में विस्फोट हो गया। उसके पीछे एक ऊंचे पहाड़ की रूपरेखा दिखाई दी, जो वांग टेंग को नीचे धकेल रही थी। अरे यार, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? वांग टेंग अचानक पलटा। 8 स्तर शैतान शास्त्र सक्रिय। उसके पूरे शरीर में काली शक्ति फैल गई। किसी ने यह नहीं देखा कि उसके कपड़ों की परतों के नीचे उसकी त्वचा से काले पैटर्न रिस रहे थे। लेटिंग फिजिक सक्रिय। स्लैश बूम। हवा में बिजली चमकने लगी। बिजली की चमक से उसके शरीर की रक्षा होने लगी, जिससे उसका भौतिक शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। वांग टेंग को अभी अभी लीटिंग फिजिक मिला था और वह इससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं था। उसकी बिजली की शक्ति भी केवल 2 सितारा सैनिक स्तर की थी। लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था। इसके अलावा उन्होंने लीटिंग फिजिक का उपयोग केवल 8 स्तरीय शैतान शास्त्र के कवच के रूप में किया। इन 2 शारीरिक कौशल की मदद से वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी को मुक्त कर दिया और अपनी मुट्ठी सचेत को अंजाम दिया। बंदर राजा मुट्ठी। वांग टेंग के पीछे एक विशालकाय बंदर की डरावनी छाया दिखाई दी। जैसे ही उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी, बंदर की मोटी भुजा भी बाहर निकल आई। धमाका। पहाड़ का भ्रम एक पल के लिए थम गया, फिर वह टूट गया और टुकड़ों में नष्ट हो गया। दुष्ट कबीले का मुखिया उलझन में था। उसने आंखें सिकोड़ी, खून की उल्टी की और पीछे की ओर गिर पड़ा। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वांग टेंग ने मोक्यू को लगातार घुमाते हुए उसका पीछा किया। विस्फोट गूंज उठे। तेज चमक ने दूसरे पक्ष को घेर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम बूम बूम। शीर्ष 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को वांग टेंग ने मौत के घाट उतार दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अनेक विशेषता बुलबुले बाहर तैरने लगे। वांग टेंग ने उन्हें उठा लिया। आत्मा तारांकन 2-5। आत्मज्ञान तारांकन 30। उन्नत चरण पृथ्वी प्रतिभा 3-2। पृथ्वी बल तारांकन 3-8-0। मिराज माउंटन मुट्ठी तारांकन 1। मिराज माउंटन मुट्ठी सचेत 3-2। वांग टेंग आखिरी दौर के बाद हौंफ रहा था। जब एक और दौर की विशेषताएं उसकी जेब में आई तो उसकी आंखें चमक उठी। वहां बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। उन्नत स्तर की पृथ्वी प्रतिभा, पृथ्वी रैंक उच्च श्रेणी की मुट्ठी युद्ध तकनीक, मिराज माउंटन मुट्ठी और पृथ्वी मुट्ठी चेतना। यह मिराज माउंटन फिस्ट शायद वह कौशल था जिसे उसके प्रतिद्वंद्वी ने अभी निष्पादित किया था। ये शक्तिशाली था। अगर उसके पास 8 स्तरीय शैतान शास्त्र जैसा शक्तिशाली शारीरिक कौशल नहीं होता, तो उसे केवल युद्ध तकनीकों के आधार पर लड़ना पड़ता। उस स्थिति में वह दुष्ट कबीले के मुकाबले में नहीं होता। लेकिन इस युद्ध तकनीक के साथ चीजें अलग थीं। आकाश श्रेणी के शारीरिक कौशल के साथ साथ इस तरह की नजदीकी युद्ध तकनीक उसके हाथों में अधिक क्षमता प्रदर्शित करती थी। इसके अलावा उसे मुट्ठी भर चेतना भी थी। अपनी मुट्ठी चेतना को प्रबुद्ध करने के बाद उसने महसूस किया कि मिराज माउंटन मुट्ठी चेतना और एपकिन मुट्ठी चेतना दोनों पृथ्वी तत्व थे। हालांकि कुछ मामूली अंतर थे। चेतना का स्तर अलग था, इसलिए वह नहीं जानता था कि कौन अधिक मजबूत था। हालांकि वांग टेंग के लिए ये सभी कौशल थे। जब तक वह अपने विरोधियों को मारने के लिए उनका उपयोग कर सकता था,
तब तक कोई अंतर नहीं था। कदम। जब वांग टेन भारी फसल की खुशी में डूबा हुआ था, तभी दूर से एक जोरदार आवाज आई। वांग टेन को भी कुछ एहसास हुआ। बिना सोचे समझे उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसके बगल का स्थान विकृत होने लगा। स्लैश। दूर से एक तीर प्रकाश की किरण की तरह आया और वांग टेन के दिल में जा लगा। धमाका। प्रकाश का तीर उसके पीछे से होते हुए उसके पीछे की ऊंची इमारत की दीवार से टकराया, जिससे दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। जहां तक वांग टेन का सवाल है, उसका शरीर धीरे धीरे उसी स्थान पर लुप्त हो गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। हवा घूम गई। वांग टेन अपने मूल स्थान से 3 मीटर दूर दिखाई दिया। ये कैसे संभव है? ये कैसा फुटवर्क है? कुछ दूरी पर धनुष थामे एक दुष्ट कबीले का आदमी अविश्वास में था। उसका चेहरा बदसूरत था। वह झेनली कबीले में एक नीली पोशाक वाला संरक्षक स्तर का योद्धा था और 8 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गया था। यह एक गुप्त हमला था, लेकिन फिर भी वह वांग टेन को मारने में कामयाब नहीं हुआ। सामान्य स्तर से नीचे के मार्शल योद्धाओं में अंतरिक्ष की गति के प्रति सीमित संवेदनशीलता थी। इसके अलावा वे एक दूसरे से बहुत दूर थे और वांग टेन ने अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का उपयोग केवल एक छोटी सी सीमा के भीतर ही किया था। इस प्रकार 8 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, भले ही उसका स्तर अधिक था। उसने सोचा कि वांग टेन ने कुछ अजीब हरकतें की हैं और तीर को इतनी तेजी से चकमा दिया है कि वह अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता। फू तियानदाओ, जिसने वांग टेन को याद दिलाया था, उसे भी कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। हालांकि उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। फिर भी उसने राहत की सांस ली। चाहे कुछ भी हो, वांग टेन सुरक्षित था। वो एक प्रतिभाशाली युवक था, जिससे पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थीं। एक ऐसा व्यक्ति जो जनरल स्टेज हासिल करने की उम्मीद रखता था। हुआंग हाई मिलिट्री अकादमी और जिक्सन मार्शल हाउस उसे अपना उत्तराधिकारी मानते थे। अगर वह उनके बेस में मारा जाता तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होता। वांग टेन भावशून्य रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज चमक देखी जा सकती थी। उसने दूर खड़े दुष्ट कबीले के मुखिया को घूरा। उसकी हत्या की मंशा भड़की हुई थी। भाड़ में जाओ, मैं लगभग मारा गया। इस स्थिति में कोई भी शांत नहीं रह सकता था। वांग टेन को कभी उम्मीद नहीं थी कि 8 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा उस पर हमला करेगा। इसके अलावा उसने चुपके से हमला भी किया। कितना विश्वासघाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये व्यक्ति झेनली कबीले का नीली पोशाक वाला संरक्षक है। वह 8 सितारा सैनिक स्तर का है। आप उसे क्रूर बल से नहीं हरा सकते, फू तियानदाओ ने उसे गंभीरता से याद दिलाया। हा, फू तियानदाओ, पहले अपना ख्याल रखना। हवा में हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ ही क्षणों बाद एक 9 सितारा सैनिक स्तर के कबीले के सदस्य ने फू तियानदाओ पर हमला किया और उसे वांग टेन की मदद करने से रोक दिया। ये युवक हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुआ है। वह डोंगहाई का खजाना है ना? अगर हम उसे मार दे तो क्या तुम्हें दुख होगा? मूर्ख। फू तियानदाओ क्रोधित हो गया। उसने दूसरे पक्ष से लड़ना शुरू कर दिया। नीली पोशाक पहने हुए अभिभावक ने जब वांग टेन की आंखों में हत्या की स्पष्ट मंशा देखी तो उसने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। उसने उपहास किया, तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग टेन को कोई डर नहीं था। वह सीधे दूसरे पक्ष की ओर देख रहा था। कोशिश करो, नीले रंग की पोशाक पहने अभिभावक ने मुस्कुराते हुए कहा। एक 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा कह रहा था कि वह उसे मार देगा। ये युवा बदमाश दिवास्वप्न देख रहा होगा। उसने अपने हाथ में विशाल धनुष लिया और वांग टेन पर निशाना साधा। उसने अपनी चाल चलने से पहले कुछ समय लिया। इस बार उसे वांग टेन पर वार करना ही था। वह उसे फिर से बच निकलने नहीं देगा। एक कुशल तीरंदाज के रूप में दूसरों की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगाना एक आवश्यक कौशल था। वांग टेन को तुरंत अपनी त्वचा में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सभी महत्वपूर्ण बिंदु बंद हो गए हों। उसके भागने के रास्ते उसके प्रतिद्वंद्वी ने पूरी तरह से बंद कर दिए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहाँ छिपा था, फिर भी उसे तीर लग ही जाता। हालांकि वांग टेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसके प्रतिद्वंद्वी को नहीं पता था कि अंतरिक्ष उसे रोक नहीं सकता। भले ही उसके सभी रास्ते अवरुद्ध हो जाएं, लेकिन तीर चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, उसे चोट नहीं लगेगी। इसके अलावा वह पहले से ही सतर्क था। वांग टेन ने मोक्यू को शांति से रखा। नीली पोशाक पहने संरक्षक दंड रह गया।
क्या उसने अपना हथियार रख लिया था? क्या उसने बहरापन छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने देखा कि वांग टेंग अपने अंतरिक्ष वलय से एक विशाल तोप निकाल रहा है। ये तोप कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। नीली पोशाक पहने अभिभावक ने अपने मन में आश्चर्य करते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी। फिर वह कूद पड़ा। क्या बकवास है! यह अग्निदेव की तोप थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेईमानी करना, ये धोखा है। नीली पोशाक पहने रक्षक उदास हो गया। उसे नहीं पता था कि वांग टेंग के पास इतना शक्तिशाली हथियार है। सभी जानते थे कि अग्निदेव तोप की शक्ति उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति की शक्ति के अनुसार बढ़ती जाएगी। बेशक इसकी भी एक सीमा थी। हालांकि वांग टेंग की अग्निदेव तोप पर उकेरे गए जटिल रूनों को देखते हुए ये सामान्य स्तर से नीचे के किसी भी मार्शल योद्धा को मार सकता था। वांग टेंग 7 सितारा सैनिक स्तर पर था। 8 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में उसने इस तोप की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी योजना की उपेक्षा की और तुरंत वांग टेंग पर अपना तीर छोड़ दिया। उसे तोप में ऊर्जा जमा नहीं होने देनी चाहिए, अन्यथा वह हवा में उड़ जाएगा। स्वूश स्वूश स्वूश। उसे लगा कि एक तीर काफी नहीं है, इसलिए उसने कुछ ही सेकंड में कई बार अपना धनुष खींचा और चारों दिशाओं से वांग टेंग पर निशाना साधा। सभी तीरों में शक्ति भरी हुई थी। बूम बूम बूम, बल का विस्फोट हुआ। सभी हमले वांग टेंग पर पड़े, उसे पूरी तरह से निगल लिया। क्या वह मर गया है? नीले गाउन वाले अभिभावक ने वांग टेंग की ओर ध्यान से देखा। वह बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ रहा था। यह असामान्य रूप से सहज था, इतना सहज कि उसे यह अवास्तविक लगा। अचानक उसे एक हलचल महसूस हुई और उसने अपना सिर अपनी दाईं ओर घुमाया। वांग टेंग वहां प्रकट हुआ। अग्निदेव की तोप पहले से ही जल रही थी। थूथन पर एकत्रित बल ने उस पर निशाना साधा। कब नीली पोशाक पहने अभिभावक ने आंखें सिकोड़ ली। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत पीछे हट गया। वह वांग टेंग के हाथ में अग्निदेव की तोप से घातक खतरा महसूस कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वह पीछे की ओर बढ़ा, उसने अपना धनुष खींचा और वांग टेंग पर कई तीर छोड़े। उस समय उसकी हरकतों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध स्वागत योग्य था। वांग टेंग ने उपहास किया। उसने अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया और आसानी से तीरों से बच निकला। उसका प्रतिद्वंद्वी बस बेतरतीब ढंग से तीर चला रहा था, इसलिए उसे इस बार अपनी स्पेस टैलेंट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। अग्निदेव तोप में ऊर्जा लगभग पूरी थी। हालांकि उन्होंने तुरंत गोली नहीं चलाई। 8 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा अपने पैरों पर तेज था। वह बस वहां खड़ा होकर उसके फायर करने का इंतजार नहीं करेगा। इसलिए अगर वह बिना किसी तैयारी के अपना शॉट लेता है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता। वांग टेंग ने अग्निदेव की तोप उठाए और एक कदम आगे बढ़ा। वह वहीं गायब हो गया। धत्तेरी की। नीली पोशाक पहने अभिभावक का चेहरा काला पड़ गया। NOWELLBEJAN.COM। ये कदम फिर से। वह कैसे गायब हो गया? वह कहाँ प्रकट होगा? उसके माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने से निचले स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह से मौत के मुंह में धकेल दिया जाएगा। उसने अपने आसपास की जगहों को देखा, वांग टेंग की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा। अचानक वांग टेंग उसके पीछे प्रकट हुआ। धमाका। अग्निदेव की तोप से उसी समय आग की लपटें निकलने लगीं। अग्निदेव की तोप के थूथन से प्रकाश की एक भयावह किरण निकली। नीली पोशाक पहने अभिभावक के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलटने की कोशिश की, उसकी पुतलियां सुइयों में सिकुड़ गईं। लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसने तुरंत चलना बंद कर दिया और उसके शरीर से ज्वालामुखी की तरह शक्ति बाहर निकल आई। उसने अपने पीछे एक ढाल बना ली। जैसे ही उसने अपनी ढाल बनाई, प्रकाश की किरण फूट पड़ी और उसकी पीठ पर जा गिरी। रात के आसमान में एक धमाकेदार विस्फोट हुआ। ये बहुत ही आकर्षक था। हवा में विस्फोट की आवाजें गूंज उठीं। तभी नीली पोशाक पहने हुए संरक्षक की एक खौफनाक चीख ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हालांकि ये चीख एक पल में ही बंद हो गई। विस्फोट के भीतर छिपी रोशनी की किरण को कोई नहीं देख पाया। नीली पोशाक पहने रक्षक का दिल भेद गया। फिर वह गायब हो गया। प्रकाश के बिखरने के बाद नीले रंग की पोशाक पहने संरक्षक का शरीर सबके सामने आ गया।
उसकी छाती पर एक भयावह रूप से बड़ा घाव दिखाई दिया। उसके अंग गल गए थे और विस्फोट से उसका एक हाथ नष्ट हो गया था। उसका रूप जला हुआ और अस्त व्यस्त था। वह एक दुष्ट आत्मा की तरह लग रहा था। उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी। जैनली कबीले के नीले गाउन वाले संरक्षक 8 सितारा सैनिक स्तर के योद्धा को वांग टिंग ने मार डाला। अध्याय 385। यदि एक पर्याप्त नहीं है तो 2 का उपयोग करें। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेन की लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। फू तियानदाओ और 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा अचंभित थे। 7 स्टार काउंटर ने 8 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मार डाला। ये परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित था। बेकार, दुष्ट कबीले का योद्धा गंजा था, एक कठोर उबले अंडे की तरह दिख रहा था। जब वह मरे हुए आदमी को कोस रहा था तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। फू तियानदाओ हंसा। देखो, ये हमारी प्रतिभा है। तुम्हारा दुष्ट कबीला कभी भी डोंगहाई में कोई कहर नहीं बरपा पाएगा। तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर उसे मारूंगा। गंजा आदमी ने नाक भान सिकोड़ी। बेशर्म, देखते हैं कौन मारा जाएगा, फू तियानदाओ चिल्लाया। उसने अपनी लंबी तलवार पकड़ी और हवा में एक आश्चर्यजनक ब्लेड चमका दी। यह उसके दुश्मन की ओर चला। वांग टेंग ने क्षेत्र को स्कैन किया और 8 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा द्वारा गिराए गए सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए। लकड़ी बल तारांकन 420। उन्नत स्टेज वुड टैलेंट 26। उन्नत स्टेज एरो टैलेंट 30। आत्मज्ञान तारांकन 40। आत्मा तारांकन 45। उसे 2 तरह की उन्नत प्रतिभाएं प्राप्त हुई जो पहले उसके पास नहीं थीं। उसके होठों का किनारा अनियंत्रित रूप से ऊपर उठ गया। लंबी दूरी के हमलों में तीरंदाजी बेहद उपयोगी थी। अतीत में उसके पास केवल बुनियादी तीर प्रतिभा थी और उसने अपनी तीरंदाजी को विकसित करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाया। इस प्रकार उसकी दक्षता स्वाभाविक रूप से सीमित थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब इस उन्नत स्तर की तीरंदाजी प्रतिभा के साथ जब वह तीरंदाजी आधारित युद्ध तकनीक सीख लेगा तो उसके पास एक और कौशल होगा। कौशल कभी भी बहुत अधिक नहीं होते। एक दिन उन सभी का अच्छा उपयोग किया जाएगा। उसने एक पल में ही विशेषता वाले बुलबुले उठा लिए। फिर वह फू तियानदाओ की ओर मुड़ा और चिल्लाया, प्रिंसिपल फू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। उसने एक बार फिर अग्निदेव तोप में ऊर्जा भरना शुरू कर दिया। वह युद्ध के मैदान से जितना दूर हो सकता था चला गया। चलो, ये 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच की लड़ाई थी। वह सीधे हस्तक्षेप करने वाला मूर्ख होगा। यदि उसे अपनी शक्ति का स्पष्ट ज्ञान न होता तो संभवतः वह ये जाने बिना ही मारा जाता कि उसने क्या गलत किया। गंजे आदमी का चेहरा हरा हो गया जब उसने देखा कि वांग टेंग अभी भी अग्निदेव तोप को ईंधन देने में सक्षम था। इस बदमाश के पास असीमित मात्रा में बल था। फू तियानदाओ की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। वह हंसा और बोला, ठीक है, उसे बम से उड़ा दो। अगर उसने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं उसे पहले मार डालूंगा। गंजे आदमी का चेहरा घिनौना था। मेरे होते हुए इस बारे में सोचना भी मत। फू तियानदाओ ने अपना बड़ा ब्लेड उसकी ओर घुमाया। वह एक वायु तत्व मार्शल योद्धा था। जब वह अपनी तलवार घुमाता था तो उसकी हरी ब्लेड की चमक 40 मीटर तक लंबी होती थी। यह आश्चर्यजनक था। ब्लेड की चमक बाहर निकली और ब्लेड की आभा हवा में भर गई। उनके पास जो विनाशकारी शक्ति थी वह चौंकाने वाली थी। नीचे खाली सड़क सीधे 2 भागों में विभाजित हो गई थी। गंजे आदमी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। उसने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और हवा में एक नीली तलवार की चमक बिखेरी। ब्लेड चेतना भड़क उठी। ये फू तियानदाओ के हमले से कमजोर नहीं था। उनकी टक्कर की वजह से एक निर्माणाधीन आवासीय इमारत ढह गई। सौभाग्य से नए साल की पूर्व संध्या होने के कारण वहां कोई नहीं था। कोई भी निर्दोष व्यक्ति घायल नहीं हुआ। लेकिन डेवलपर शायद ये दृश्य देखकर रो पड़ेगा। यह इमारत आधी बनकर तैयार हो चुकी थी, फिर भी एक ही ब्लेड से यह खंडहर में तब्दील हो गई। कितना बदकिस्मत डेवलपर है। यह मार्शल योद्धाओं की ताकत थी। एक आकस्मिक हमला ऊंची इमारतों को तुरंत नष्ट कर सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि देश को मार्शल योद्धाओं की निगरानी को मजबूत करना पड़ा। हवा में ब्लेड की चमक और तलवार की चमक एक दूसरे में समा गई। दोनों योद्धा प्रकाश की गेंदों में बदल गए, एक हरा और एक नीला। वे लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे जिससे हवा में जोरदार विस्फोट हो रहे थे। प्रिंसिपल फू, मैं तैयार हूँ।
वांग टेंग ने फू तियानदाओ से आवाज में बात की। उसने तोप को चार्ज करना समाप्त कर दिया था। फू तियानदाओ ने सिर हिलाया और वांग टेंग के साथ सहयोग किया। वांग टेंग मौके पर ही गायब हो गया और खालीपन में छिप गया। गंजा आदमी वांग टेंग की अग्निदेव तोप से डरता था। हालांकि वह लड़ रहा था, फिर भी उसने वांग टेंग पर ध्यान दिया। इसलिए जब वांग टेंग गायब हो गया तो उसका दिल उछल पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम मुझे भी इसी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हो? उसने तिरस्कार पूर्वक कहा। फिर भी वह अभी भी वांग टेंग को बेतहाशा खोज रहा था। धमाका। उसके पास एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। फू तियानदाओ द्वारा गंजे आदमी को अंधे स्थान पर ले जाने के बाद वांग टेंग ने खुद को प्रकट किया और अग्निदेव तोप को दाग दिया। फू तियानदाओ तुरंत उड़ गया। उसने अग्निदेव तोप की शक्ति का अनुभव करने का भी साहस नहीं किया। धमाका। बल ने गंजे आदमी के शरीर को छेद दिया और एक जबरदस्त धमाका हवा में गूंज उठा। रोशनी गायब होने से पहले कड़वाहट और नफरत से भरी एक आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। गंजा आदमी मरा नहीं था। वह विस्फोट के केंद्र से उड़ गया। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसका एक पैर गायब था। फिर भी वह वांग टेंग पर हमला करता रहा। हे भगवान, तुम मरे नहीं हो। क्या तुम कॉकरोच हो? वांग टेंग हैरान था। सौभाग्य से वह तैयार था। पहली गोली चलाने के बाद उसने फायर गॉड तोप को चार्ज करना जारी रखा, बस मामले की आशंका के चलते। यह अभी आधी चार्ज थी। उसने एक और गोली चलाई। धमाका। ये गोली गंजे आदमी के चेहरे पर निशाना साध कर चलाई गई थी। ये बहुत ज्यादा है। गंजा आदमी गुस्से से जल रहा था। उसका चेहरा घड़े के तले की तरह काला हो गया था। एक बार ही काफी था, फिर क्यों आए? वह गुस्से में था, लेकिन उसने हमले का डटकर सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह आश्चर्यजनक गति से पीछे की ओर भागा। मौत के खतरे के तहत उसकी क्षमता प्रज्वलित हो गई थी। उसकी पीछे हटने की गति शानदार थी। मरना। इस समय फू तियानदाओ उसके पीछे दिखाई दिया। उसने अपनी 40 मीटर की ब्लेड चमक को चलाया। छींटे। उस आदमी को दर्द में रोने का भी समय नहीं मिला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवा में खून का फूल खिल गया। गंजे आदमी का सिर आसमान में उड़ गया और अधूरा शरीर धरती पर गिर गया। सांस। वांग टेंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। चाहे गंजे आदमी की जीवन शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह इस बार बच नहीं सकता था। हा को ये स्वीकार करना पड़ा कि 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा द्वारा उस पर दिया गया दबाव तीव्र था। फू तियानदाओ के ध्यान को आकर्षित किए बिना वांग टेंग इस आदमी को सीधे चुनौती नहीं दे सकता था। क्या 5 स्टार या 6 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मारना बेहतर नहीं था? कठिनाई स्तर बढ़ाने का कोई कारण नहीं था। वांग टेंग ने मजाक में अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने विशेषताओं को चुनने की अपनी गति धीमी नहीं की। उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं के विशेषता बुलबुले दुर्लभ थे। यदि वह अकेला होता तो उसके लिए 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मारने की कोई संभावना नहीं थी, जब तक कि वह बहुत भाग्यशाली न हो। ये विशेषताएं एक सुखद आश्चर्य थीं। जल बल तारांकन 550। उन्नत चरण जल प्रतिभा 60। आत्मा तारांकन 5-6। आत्मज्ञान तारांकन 6-2। गर्जन निम्बस तारांकन 1। आकाश श्रेणी निम्न श्रेणी शास्त्र। वांग टेंग चौंक गया। इस गंजे आदमी के पास आकाश श्रेणी शास्त्र था। उसे जैकपॉट मिल गया था। द रोआरिंग निम्बस जल तत्व आकाश श्रेणी का शास्त्र था। संयोग से ये वही था जिसकी वांग टेंग के पास कमी थी। इस बार वांग टेंग वाकई भाग्यशाली था। ये दुष्ट कुल का सदस्य जैनली कुल के उच्च वर्ग से था। वह एक काले वस्त्र वाला संरक्षक था। उसने कई वर्षों के योगदान को जमा करके रखा था ताकि वह उसे रोआरिंग निम्बस के बदले में दे सके। हालांकि कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसके बजाय वांग टेंग को इसका फायदा मिला। अगर गंजे आदमी को पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वह कभी भी डोंगहाई नहीं आता। दुर्भाग्यवश समय को कभी भी पीछे नहीं लाया जा सकता। आकाश श्रेणी शास्त्र के अलावा उसे उन्नत चरण जल प्रतिभा के 60 अंक प्राप्त हुए। वांग टेंग की जल प्रतिभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। उसकी 5 तत्वों की सारी प्रतिभाएं उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थीं। अगर कोई इन स्वर्ग विरोधी प्रतिभाओं के बारे में जान लेता तो वही ईर्ष्या से जल उठता। बहुत बड़ी उपलब्धि। NOWELLBEIN.CO। सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि। वांग टेंग ने आह भरी।
नॉर्थ सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मारना खतरनाक था, लेकिन यह इसके लायक था। डार्क फोर्स का आश्चर्यजनक आगमन। डोंगाहाई के मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष किन्हानेक सुआन उनकी ओर दौड़े। पास आकर उन्होंने कहा, बूढ़े फूक, तुमने उसे मार डाला। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जल्दी में आया हूँ? हाँ, मैंने उसे वांग टेन की मदद से मार डाला, फू तियानदाओ ने हंसते हुए जवाब दिया। वांग टेन। किन्हानेक सुआन को लगा कि उसने गलत सुना है। उसने मुड़कर वांग टेन की ओर देखा। वह केवल 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था, है ना? इंतजार। वह हवा में कदम रखने में सक्षम था। इसका मतलब था कि वह कम से कम 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। फिर भी उनके लिए 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा से निपटना कठिन था। राष्ट्रपति किन वांग टेन ने किन्हानेक सुआन का अभिवादन किया। मुझे तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, किन्हानेक सुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने कई प्रतिभाशाली युवाओं को देखा था, लेकिन वांग टेन निश्चित रूप से उनमें प्रथम था। जब उसने पहली बार सुना कि वांग टेन राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का चैंपियन बन गया है, तो वह हैरान रह गया। अब ऐसा लग रहा है कि उसकी वास्तविक क्षमता 7 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गई थी। वह अपनी पीढ़ी के शिखर पर था। उसने फू तियानदाओ को 9 सितारा सैनिक स्तर के दुष्ट कबीले के सदस्य को मारने में भी मदद की। तुम्हारे यहाँ की स्थिति कैसी है? फू तियानदाओ ने पूछा। डोंगाहाई से जनरल स्टेज मार्शल योद्धा मदद के लिए आए हैं। स्थिति अब नियंत्रण में है, किन्हानेक सुआन ने उत्तर दिया। यह अच्छा है। ये दुष्ट कबीले के लोग मौत के लायक हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? फू तियानदाओ ने गुस्से से चिल्लाया। अभी कुछ और चूहे बचे हैं। चलो समय बर्बाद न करें। जितनी जल्दी हम उन्हें पकड़ लेंगे, उतनी जल्दी सभी चिंता करना बंद कर देंगे, किन्हानेक सुआन ने कहा। वांग टेन और फू तियानदाओ ने सिर हिलाया। वे अलग हो गए और डोंगाहाई के चारों ओर घूमने लगे, दुष्ट कबीले के लोगों की तलाश में। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन अपने आसपास का नजारा देखते हुए हवा में आगे बढ़ा। अनजाने में ही वह लिन चुहान के घर के पास पहुंच गया। वह तुरंत उसके घर की ओर उड़ चला। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि दुष्ट कबीले के लोगों से उसे कोई नुकसान हुआ है। यह एक गरीब इलाका था। दुष्ट कबीले के लोग मुख्य रूप से अमीर जिलों पर हमला करने के लिए चुनते थे, इसलिए शायद यही कारण था कि यह क्षेत्र अराजकता से बच गया था। हालांकि वांग टेन अभी भी चिंतित था। वह जमीन पर उतरा और लिन चुक्सिया की खिड़की पर दस्तक दी। कमरे में कोई आवाज नहीं थी। यह मैं हूँ, वांग टेन ने कहा। कुछ देर बाद खिड़की जोर से खुली और 2 सिर बाहर निकले। वे लिन चुक्सिया और लिन चुहान थे। तुम यहाँ क्यों हो? लिन चुहान ने पूछा। मैं उस इलाके में था, इसलिए मैं तुम्हारा हालचाल जानने आया था। वांग टेन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वे ठीक हैं। क्या हुआ? हमने कई इलाकों में विस्फोटों की आवाज सुनी। यह मार्शल योद्धाओं की लड़ाई की तरह लग रहा था, लिन चुहान ने कहा। बुरे कबीले का आक्रमण है। हालांकि उन्हें दबा दिया गया है, वांग टेन ने समझाया। उन्होंने आगे कहा, घर पर रहो, लाइटें मत जलाओ। जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं कर देते कि यह सुरक्षित है, तब तक सतर्क रहो। मुझे इलाके की तलाशी लेनी है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। ठीक है, सावधान रहना, लिन चुहान ने चिंतित होकर कहा। वांग टेन ने लिन चुहान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया और आकाश में उड़ गया, अंधेरे में गायब हो गया। बहन, वह बिना पंखों के यात्रा करने में सक्षम है। क्या इसका मतलब यह है कि वह पहले से ही 7 सितारा सैनिक स्तर पर है? लिन चुक्सिया ने उत्सुकता से पूछा। लिन चुहान ने खिड़की बंद करने से पहले सावधानी से चारों ओर देखा। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, वह 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। जीजाजी अद्भुत है, लिन चुक्सिया ने कहा। तुम उसकी प्रशंसक बन रही हो। लिन चुहान ने उसके माथे पर हाथ मारा। हालांकि उसका दिल भारी हो गया। वह फिर से मजबूत हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन के चले जाने के बाद वह शहर में गश्त करता रहा। जब उसे कोई दुष्ट कबीले का सदस्य मिल जाता तो वह विरोध करने वाले हर व्यक्ति को मार डालता। जो लोग संदिग्ध होते उन्हें वह ईंट से मार गिराता और घसीट कर ले जाता। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो या पुलिस उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी।
अधिकांश उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं का पहले ही ध्यान रखा जा चुका था। शेष बचे लोग कोई उपद्रव नहीं कर सकते थे। वांग टेन जैसे उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं के युद्ध में प्रवेश करने के बाद अराजकता को जल्द ही न्यूनतम स्तर पर दबा दिया गया। बेशक वांग टेन के लिए ये सिर्फ विद्रोह को रोकने के बारे में नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी गुण चुनना। आज रात अराजकता में कई मार्शल योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। स्वाभाविक रूप से कई विशेषता बुलबुले गिराए गए थे। उसे नहीं पता था कि वे डोंगहाई मार्शल योद्धाओं या दुष्ट कबीले के लोगों द्वारा गिराए गए थे, लेकिन उसने उन्हें वैसे भी उठा लिया। हालांकि ये बुलबुले पूरे शहर में फैले हुए थे, इसलिए उन सभी को इकट्ठा करना मुश्किल था। वांग टेन के पास पूरे शहर में दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा तेज थे। उन्होंने अपनी अधिकतम गति को अंजाम दिया और थोड़े समय में डोंगहाई का दौरा किया। ज्यादा समय बर्बाद नहीं हुआ। उसके पास गश्त कर रहे डोंगहाई मार्शल योद्धाओं ने सोचा कि वह मेहनती है और उसे स्वीकृति भरी नजरों से देखा। उसे देखो, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वह राजकुमार की तरह व्यवहार नहीं करता। जब भी उसे जरूरत पड़ी, उसने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वह हमारी पीढ़ी का आदर्श है। कई पुराने योद्धाओं ने संतोष में सिर हिलाया। वे सोच रहे थे कि क्या उन्हें वांग टेन को एक उत्कृष्ट युवा पट्टिका या नई पीढ़ी की एक अग्रणी हस्ती की पट्टिका भेंट करनी चाहिए। यह एक अच्छा विचार लग रहा है। हाँ, ये किया जा सकता है। रात करीब 10 बजे अधिकारियों ने आखिरकार सब कुछ ठीक होने का नोटिस जारी कर दिया। आम नागरिकों को राहत मिली। यह अराजकता अचानक आई, लेकिन जल्दी ही खत्म हो गई। ये बड़े पैमाने पर लड़ाई थोड़े समय तक ही चली। अधिकांश समय घटनास्थल को साफ करने और नागरिकों को बचाने में व्यतीत हुआ। दुष्ट कबीले के लोग पकड़े गए और नागरिक बच गए। बेशक कुछ मछलियां जाल से बच गई होंगी। ये दुष्ट कबीले के लोग इंसान थे। अगर वे डोंगहाई में नागरिकों के साथ छिपे होते तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता जब तक कि वे अपनी पहचान न बता दें। हालांकि वे ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिकारी वहां से नहीं गए। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो, पुलिस और यहां तक कि सेना ने भी अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गश्ती दल बनाए। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद वे अपनी सेना वापस नहीं बुला सकते थे। वांग टेन ने बहुत सारे गुण बुलबुले उठाए। उसने अपने गुण बोर्ड पर हुए बदलावों को देखा और आह भरी। मृतकों का धन पाने का सबसे तेज रास्ता था। धातु बल 2350 बटा 5000 7 स्टार। लकड़ी बल 1880 5000 7 सितारा। जल बल 2160 बटा 5000 7 स्टार। अग्नि बल 3280 बटा 5000 7 स्टार। पृथ्वी बल 2450 बटा 5000 7 सितारा। पवन बल 156 बटा 5000 5 स्टार। डार्क फोर्स 3660 बटा 4000 6 स्टार। इस बार उनकी 7 बल विशेषताओं में जबरदस्त वृद्धि हुई। उनके बढ़ने का मुख्य कारण ये था कि उसने कुछ उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं को मार डाला था। इन मार्शल योद्धाओं द्वारा गिराए गए गुण सैकड़ों में थे। धातु, लकड़ी, अग्नि, जल और पृथ्वी सामान्य थे, इसलिए इन गुणों की कोई कमी नहीं थी। पवन शक्ति 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा फू तियानदाओ से आई थी। उसने अपनी लड़ाई में कई गुण खो दिए थे। वांग टेन की वायु शक्ति 4 सितारा सैनिक स्तर पर थी। इस वृद्धि की मदद से वह तुरंत 5 सितारा तक आगे बढ़ने में कामयाब रहा। अंततः अंधकार में बल। वांग टेन ने जब विशेषताओं के बीच अंधेरे बल को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या झेनली कबीला अंधेरे प्रेतों से जुड़ा था? या फिर क्या अंधेरे प्रेत झेनली कबीले में घुस आए थे? या फिर कुछ लोग मोहित होकर आत्मसात हो गए? उसने पहले भी लोगों को आत्मसात होते देखा है। ये मानव मार्शल योद्धा अपनी पहचान उजागर होने से पहले बहुत अच्छी तरह से छिपाते थे। कुछ भी गलत महसूस करना मुश्किल था। चाहे जो भी हो, यह अच्छी खबर नहीं थी। 387 एक और शो पेश करें। वांग टेन ने महसूस किया कि अंधेरे प्रेत की उपस्थिति के बारे में दूसरों को सूचित करने की आवश्यकता थी। हालांकि वह उन्हें यह नहीं बता सका कि वह अंधेरे प्रेत के बारे में जानता था, क्योंकि उसने अंधेरे बल के गुण ग्रहण कर लिए थे। अगर उसने ऐसा कहा तो उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा और प्रयोग के लिए प्रयोगशाला में ले जाया जाएगा। वांग टेन ने अपना सिर हिलाया। उसके दिमाग में एक मोटा मोटा विचार था।
अगर वह उस मार्शल योद्धा की लाश को खोजने में सक्षम हो गया जिसने इस डार्क फोर्स विशेषता को गिरा दिया, तो वह कुछ खोज सकता है। अपना मन बना लेने के बाद उसने अपनी उपलब्धियों का हिसाब लगाते हुए लाश की खोज शुरू कर दी। उनके 7 तत्वों में वृद्धि के अलावा उनकी आत्मा और ज्ञान भी बढ़ गया। आत्मज्ञान 295 1000। आत्मा सम्राट क्षेत्र 332/1000। युद्धरत योद्धाओं की मृत्यु होते ही ये दोनों विशेषताएं समाप्त हो जाती थीं। इसलिए इन दोनों विशेषताओं में भी कुछ सुधार हुआ। उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं में उच्च ज्ञान और आत्मा थी, इसलिए उनमें निम्न श्रेणी के मार्शल योद्धाओं की तुलना में अधिक गुण थे। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल को देखा और आह भरी। सौभाग्य से उसके पास उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं का योगदान था। यदि नहीं तो उसे नहीं पता था कि सम्राट के दायरे में पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा। अन्य परिवर्तन उनकी सीखी हुई प्रतिभाओं और धर्मग्रंथों के कारण हुए। यह एक बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन वांग टेंग फिर भी आहें भर रहा था। वह खुश होगा अगर ये सभी विशेषता बुलबुले दुष्ट कबीले के मार्शल योद्धाओं से आए, लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि उनमें से कुछ डोंगहाई मार्शल योद्धाओं से आए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह कोई दयालु व्यक्ति नहीं था, लेकिन फिर भी इससे उसे चिढ़ होती थी। यह नए साल की पूर्व संध्या थी, फिर भी ये दुर्घटना घटी। कई डोंगहाई मार्शल योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी, कई परिवार टूट गए। कोई भी इन दुष्ट कबीले के लोगों को कोसेगा, कमीने। उसके नीचे सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के कुछ सदस्य दुष्ट कबीले के लोगों की लाशों से निपट रहे थे। वांग टेंग की नजर एक खास लाश पर पड़ी। वह तुरंत नीचे उतरा। इंतजार। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्यों ने ऊपर देखा और आसमान से एक आकृति नीचे तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनमें से एक ने पूछा, आपके पास क्या आदेश है? मुझे एक नजर डालने दो। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया, एक शरीर के सामने चला गया और उसे अपनी शक्ति से पलट दिया। फिर उसने चुपके से अपनी डार्क फोर्स को सक्रिय किया और उसे शरीर के फोर्स न्यूक्लियस में डाल दिया। अगले ही क्षण लाश के बल केंद्रक से अंधकार में बल का एक झोंका फूट पड़ा। लाश का रूप तुरंत बदल गया। लाश की सतह पर काले निशान दिखाई देने लगे। काली रक्त वाहिकाएं बाहर निकल आईं और छोटे सांपों की तरह हिलने लगीं। ये बेहद भयावह था। उसने एक और शो पेश किया था। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वांग टेंग ने चुपचाप खुद को अंगूठा दिखाया। उसी समय उसने राहत की सांस ली। उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। उसने तुरंत अपनी काली शक्ति को वापस खींच लिया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। अब उसे बस एक विश्वसनीय बहाना सोचना था। उसकी हैसियत के कारण कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। क्या मानव जाति की परम प्रतिभा अंधेरे प्रेतों से संबंधित थी? ये कैसा मजाक था? कोई भी उस पर अंधेरे बल का संकेत नहीं पा सकेगा क्योंकि उसके पास इसे छुपाने की प्रणाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यही कारण था कि उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। यदि नहीं तो वह इस मामले को सबसे पहले नहीं जानना चाहेगा, भले ही इसमें अंधेरे भूत प्रेत शामिल हों। सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के सदस्य डर से पीले पड़ गए। यह क्या है? चीफ को जल्दी से सूचित करो। किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ देर बाद सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो का प्रमुख सख्त भाव से दौड़ता हुआ आया और पूछा, इसकी खोज किसने की? चीफ टैन, यह मैं हूँ। वांग टेंग ने दूसरे दल को पहचान लिया। जब उसने पिछली बार झेनली कबीले के जमावड़े के बारे में उन्हें बताया था, तो चीफ टैन ने उन्हें पकड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया था। उसने तब उसे देखा था। आप वांग टेंग हैं? चीफ टैन आश्चर्यचकित थे। चीफ टैन, क्या आप मुझे जानते हैं? वांग टेंग ने पूछा। जब वे बात कर रहे थे तो आसमान से कुछ और आकृतियां नीचे उड़ीं। वे गवर्नर जियांग, डैन ताइक्सुआन और अन्य सामान्य मंच के मार्शल योद्धा थे। मास्टर गवर्नर जियांग। वांग टेंग ने उनका अभिवादन किया। जब उसने तीसरे व्यक्ति को देखा तो वह झिझका। उसे नहीं पता था कि यह कौन था। ये डोंगहाई मिलिट्री से जनरल चेन है। डैन ताइक्सुआन ने उस आदमी का परिचय कराया। जनरल चेन। वांग टेंग ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। मैं तुम्हें जानता हूँ। कम उम्र में ही तुम में बहुत क्षमता है और तुम जिम्मेदार भी हो। बुरा नहीं है, जनरल चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं? वांग टेंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। आखिरी बार मैंने तुम्हें विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के दौरान देखा था। उस समय मुझे लगा कि तुम अपनी पीढ़ी से अलग दिखोगे और मैं तुम्हें अपना शिष्य भी बनाना चाहता था।
हालांकि मैं अभी अभी सामान्य चरण में पहुंचा था और मुझे कई काम निपटाने थे, इसलिए मैंने पहले तुम्हें देखने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ताइक्सुआन ने तुम्हें अपना शिष्य भी बना लिया। गवर्नर जियांग ने दया से अपना सिर हिलाया। मैं बस भाग्यशाली हूँ। बूढ़े जियांग, तुम मेरे जितने भाग्यशाली नहीं हो। डैन ताइक्सुआन ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। एक उत्कृष्ट शिष्य जहाँ भी जाता है वहाँ सभी को गर्व महसूस होता है। ये पहली बार नहीं था जब वांग टेंग ने उसे अच्छा महसूस कराया था। इतना ही नहीं, उसे संभालना भी आसान था। वह बिना किसी मार्गदर्शन के इस मुकाम पर पहुंचा था। डैन ताइक्सुआन को वांग टेंग ज्यादा पसंद आने लगा था। उसने उसे अपना शिष्य बनाकर सही फैसला किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह सोच रही थी कि क्या उसे भविष्य में वांग टेंग के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। गवर्नर जियांग ने नाक भान सिकोड़ते हुए जवाब दिया, जितना चाहो उतना खुश रहो। चीफ टैन अचंभित रह गए। ये वांग टेंग प्रभावशाली था। वो एक सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा को अपना गुरु बनाने में कामयाब रहा और गवर्नर जियांग और जनरल चेन दोनों को उससे बहुत उम्मीदें थीं। वह उससे भी ज्यादा लोकप्रिय था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे उसके साथ विनम्रता से पेश आना होगा। उसे सिर्फ एक प्रतिभाशाली युवा के रूप में नहीं देखना चाहिए, जिसमें अपार संभावनाएं हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इतने बड़े पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को भड़का सके। जब फू टियानदाओ, किन हानशुआन और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ये समाचार मिला तो वे जल्दी से वहां पहुंचे। ठीक है, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो चलिए व्यापार की बात करते हैं। गवर्नर जियांग ने अपने चारों ओर देखा और पूछा, वांग टिंग, हमें बताएं कि आपने कैसे पाया कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति अधिक मजबूत है और मैंने मनुष्यों को 2 बार अंधेरे भूतों में बदलते देखा है। मुझे लगा कि अभी अराजकता के दौरान कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। जब मुझे समस्या का पता चला तो मैं नीचे देखने गया। वांग टेंग ने सबके सामने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोला। उसके मुंह से बहते पानी की तरह बहाने निकल रहे थे। वह सीधे चेहरे से बकवास कर रहा था। इसके अलावा अनुभव के आधार पर कोई भी उनकी कही बात से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उस पर यकीन करते हैं या नहीं। अगर उसे ज्यादा जानकारी नहीं होती तो वह खुद को यकीन दिला लेता। अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग बल के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। गवर्नर जियांग और अन्य लोगों को उस पर संदेह नहीं हुआ क्योंकि वह आत्मविश्वास से बात कर रहा था। उन्होंने गहरी सोच में सिर हिलाया। वांग टेंग ने चुपके से डैन ताइक्सुआन को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया। डैन ताइक्सुआन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर उसने गवर्नर जियांग और जनरल चेन को आवाज संचरण का उपयोग करके बताया कि वांग टेंग सम्राट के क्षेत्र में पहुंच गया है। दोनों चौंक गए। उन्होंने चुपके से एक दूसरे को देखा पर कुछ नहीं पूछा। जनरल चेन ने कहा, दुष्ट कबीले के सदस्य ने मरने के बाद भी किसी भी अंधेरे बल का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग इस बारे में जाने। जेनली कबीले में अंधेरे भूत छिपे हुए हैं, इसका कोई कारण तो होगा ही। डैन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया। हम मुश्किल समय में हैं। हमें इसकी उचित जांच करनी चाहिए। अपनी सतर्कता मत खोइए। गवर्नर जियांग ने आह भरी। जब वह सख्त चेहरे के साथ बोल रहा था तो उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। चूंकि गवर्नर जियांग ने अपना फैसला कर लिया था, इसलिए उसके अधीनस्थों को आदेश का पालन करना था। अंधेरे बल में भीगी लाश को ले जाया गया। इन लोगों ने खुद को छोड़ दिया था। उनका सबसे अच्छा गंतव्य प्रयोगशाला थी जहां उन्हें प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वे केवल इतने ही लायक थे। उन पर कोई दया नहीं की जाएगी। वांग टेंग का काम पूरा हो चुका था। उसने डैन ताइक्सुआन को अलविदा कहा और जल्दी से घर चला गया। राष्ट्रव्यापी हंगामा। वांग परिवार। अलार्म बजने के बाद दादाजी वांग और अन्य लोग आंगन में बैठ गए और वांग टेंग के वापस आने का इंतजार करने लगे। उन्हें चाई यू से कुछ जानकारी मिली थी। उनके लिए ये दुष्ट कबीले के लोग पागलों का झुंड थे। साथ ही उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं द्वारा मचाया गया हंगामा भयावह था। उनकी लड़ाई को सुनना ही लोगों के दिलों को झकझोर देने के लिए काफी था। जब वांग परिवार को वांग टेंग से कोई खबर नहीं मिली तो वे उसके बारे में चिंतित हो गए। लीडर चाय, क्या आप वाकई मेरे बेटे से संपर्क नहीं कर सकते? वांग शेंगुओ चाई यू के पास गया और ली जिमेई के झल्लाहट के बीच तीसरी बार उससे पूछा। NO well B Jan.co
मिस्टर वांग, मुझे नहीं पता कि वांग टेन कहाँ है, इसलिए मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता। चाय यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसने फिर भी उसे ईमानदारी से जवाब दिया। अब वह वांग परिवार को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यदि आवश्यकता न हो तो वह उन्हें, विशेषकर अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहता था। इस प्रकार, हालांकि वे उससे लगातार प्रश्न पूछ रहे थे, भले ही उसके पास कोई उत्तर नहीं था और वह चिड़चिड़ा महसूस करने लगा था, फिर भी उसे धैर्य रखना पड़ा। देखो, किसी ने अपनी लड़ाई ऑनलाइन अपलोड कर दी है। ये भाई वांग टेन जैसा दिखता है, वांग हाओरन अचानक चिल्लाया। क्या? मुझे दिखाओ। दादाजी वांग ने अपनी बैसाखी को कसकर पकड़ लिया। आप बता सकते थे कि वह बेहद घबराया हुआ था। वांग हाओरन और ली जिमेई ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन दादाजी वांग पहले ही वांग हाओरन की ओर देखने के लिए मुड़ चुके थे। दादाजी, देखिए भाई वांग टेन कितने प्रभावशाली हैं। वांग हाओरन ने अपना फोन पकड़ा और दादाजी वांग की ओर दौड़ा। सभी लोग तुरंत एकत्रित हो गए। वीडियो में वांग टेन हवा में उड़ रहा था। उसने अपने ब्लेड से एक ज्वलंत ब्लेड चमक को काट दिया और दुष्ट कबीले के सदस्य को मौत के घाट उतार दिया। हर कोई उत्साहित महसूस कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। दादाजी, देखिए यहाँ और भी कुछ है। फैन कियानवेन भी उत्साह से चिल्लाया। वह पहले से ही दौड़ रही थी। हर कोई वांग हाओरन के फोन के इर्द गिर्द भीड़ लगाए हुए था, इसलिए वह अंदर नहीं जा सकी। हालांकि वह भी वीडियो देखना चाहती थी। अंत में उसने खुद ही इसे खोजने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे एक और मिल गया। ये वीडियो वांग टेन द्वारा फू तियानदाओ को 9 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को मारने में मदद करने का था। सही मायने में आसपास कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी ने ड्रोन को नियंत्रित किया और गलती से इस उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं की लड़ाई को फिल्माया। इस व्यक्ति ने पहले आतिशबाजी को फिल्माने की योजना बनाई थी। उनका उपकरण उच्च श्रेणी का था और इसे नजदीक से फिल्माया गया था, इसलिए स्पष्टता पिछले वीडियो से बेहतर थी। सभी ने देखा कि वांग टेन एक बड़ी तोप लेकर दूर से अपने प्रतिद्वंद्वी पर गोली चला रहा था। ये दृश्य देखकर वे एक दूसरे को देखने लगे। उनके हाव भाव अजीब हो गए। वह शक्तिशाली दिख रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके लड़ने का तरीका थोड़ा चालाक लग रहा था। ओह, यह एक भ्रम होगा। खांसी, उसके लड़ने के तरीके को देखकर लगता है कि वह खुद को बचाने के लिए गंभीर है। वह ठीक हो जाएगा। वांग यानान ने अजीब तरह से खांसते हुए दूसरों को आश्वस्त किया। ये सही है, वह ठीक हो जाएगा। सभी ने सिर हिलाया जैसे वे समझ गए हो कि क्या हो रहा है। कांव कांव। इस समय लिटिल व्हाइट, जो एक तरफ आलसी ढंग से लेटा हुआ था, कांव कांव करने लगा। यह क्या है? सभी लोग चौंक गए। अगले ही पल आसमान से एक आकृति उतरी। वह वांग टेन था। क्या सब ठीक है? वांग टेन ने चारों ओर देखा और पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हम ठीक हैं। दूसरी ओर आपकी लड़ाइयां बहुत तीव्र लग रही थीं। क्या आपको चोट लगी है? ली जिमेई ने उत्सुकता से आगे बढ़कर अपने बेटे को देखा। माँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दुष्ट कबीले के लोग सड़कों पर भागते चूहों की तरह हैं। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वांग टेन ने अपनी छाती सीधी करते हुए शेखी बघारी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि सभी लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। बच्चे ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। उस भाव का क्या अर्थ है? वांग टेन हैरान था। कुछ नहीं, हमने तुम्हारा युद्ध वीडियो देखा। तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। सबने सिर हिलाया और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। ये सच था कि वे वांग टेन को शक्तिशाली समझते थे, लेकिन जो छवि उन्होंने अभी देखी, उसे देखकर उन्हें हंसी आ गई। वांग टेन ने उन्हें उत्सुकता से देखा। उसे लगा कि उनके हाव भाव अजीब थे, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों था। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और चाय यू की ओर देखने लगा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, चाय यू ने समझदारी से कहा, मिस्टर वांग, चूंकि आप वापस आ गए हैं, इसलिए हम विदा लेते हैं। वांग टेन ने सिर हिलाकर उनका धन्यवाद किया। नेता चाय, आप सभी का धन्यवाद। तुम बहुत विनम्र हो। चाय यू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। फिर वह तुरंत अपने आदमियों के साथ चला गया। वांग टेन ने उन्हें जाते हुए देखा। वह मुड़ा और दादाजी वांग और बाकी लोगों से बोला, माँ, पिताजी, दादाजी, चलो अंदर चलते हैं। सब कुछ ठीक हो गया है। चिंता की कोई बात नहीं है।
दादाजी वांग को लगा कि उनका परिवार बहुत भाग्यशाली है जब उन्होंने देखा कि चाय यू और अन्य मार्शल योद्धाओं ने वांग टेन के साथ कैसा व्यवहार किया। अतीत में सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो के लोग हमेशा अहंकारी थे। उन्होंने कभी भी वांग परिवार पर नजर नहीं डाली और कभी भी उनकी सुरक्षा के लिए लोगों को नहीं भेजा। समय के साथ चीजें बदल गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे संतुष्टि महसूस हुई। उसने वांग टेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अंदर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उससे फिर से अराजकता के बारे में पूछा। वांग टेन ने उन्हें क्या बताना है ये तय किया और उनकी बेचैनी दूर की। छोटे बच्चों ने ऑनलाइन वीडियो ढूंढे और उन्हें दिलचस्पी से देखा। कभी कभी वे जोर से चिल्लाते और एक साथ टिप्पणी करने के लिए इकट्ठा होते। वांग हाओरान और फोन कियानवेन युवा थे, इसलिए जब उन्होंने वांग टेन के लड़ाई वाले दृश्य देखे तो वे उनके प्रति प्रशंसा से भर गए। यदि वयस्कों ने उन्हें वहां से नहीं हटाया होता तो वे पूरी रात उसे परेशान करते रहते। वांग यालोग और वांग यानान भी चौंक गए, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ उलझन भी महसूस हुई। उन्हें लगा कि उनका चचेरा भाई बिल्कुल अलग दुनिया से था। वांग टेन के स्पष्टीकरण के बाद वयस्क लोग वीडियो देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें अचानक पता चला कि वीडियो गायब हो चुके हैं। वे वीडियो हटा दिए गए थे। उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। वे नहीं चाहते थे कि वे वीभत्स और खूनी दृश्य बहुत से लोगों तक फैले। हालांकि उन्होंने कुछ वीडियो जनता के लिए छोड़ दिए। ये कम क्रूर वीडियो थे। उच्च अधिकारियों ने मार्शल योद्धाओं के बारे में अधिक जानकारी जनता को देने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें समय की आवश्यकता थी। वे इसे धीरे धीरे करना चाहते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें। बेशक इंटरनेट की प्रगति के साथ बहुत से लोगों को जब भी कोई खबर मिलती है तो वे ऑनलाइन खोज करने की अच्छी आदत होती है। इस प्रकार बहुत से आम लोग अभी भी वीडियो देखते हैं और इससे बहुत हंगामा होता है। मार्शल योद्धाओं की लड़ाई के भयावह प्रभाव के कारण आम लोग कुछ भी नहीं लगते थे। ये जीवन मरण की असली लड़ाई थी, जो खून खराबे से भरी हुई थी। आम नागरिकों ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। अतीत में वे केवल ये जानते थे कि मार्शल योद्धा शक्तिशाली थे। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रचार ने अधिक लोगों को मार्शल योद्धाओं की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति दी। हालांकि इसका असर आज रात की अराजकता जितना सीधा नहीं था। यह एक भयावह दृश्य था। डोंगहाई देश का एक महत्वपूर्ण शहर था, फिर भी ऐसा शहर भी नुकसान से बच नहीं सका। इस क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों के रूप में उन्हें सुरक्षा का कोई एहसास नहीं था। इन मानव निर्मित आपदाओं के सामने उनके पास जवाबी कार्रवाई का कोई रास्ता नहीं था। बहुत से लोग खुद को छोटा और असहाय महसूस करते थे। अपने जीवन को नियंत्रित न कर पाने की शक्तिहीनता ने उन्हें आशंकित कर दिया। 389 दूसरों से ऋण वापसी की मांग करना। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। चीनी नववर्ष का पहला दिन। सुबह उठते ही सभी को एक चौंकाने वाली खबर मिली। नए साल की पूर्व संध्या पर डोंगहाई पर गुंडों ने हमला कर दिया। उन्हें लगा कि यह खबर सुनकर ही पागलपन हो गया। नए साल की पूर्व संध्या परिवारों के लिए पुनर्मिलन का दिन माना जाता था। इस दिन कोई क्यों मुसीबत खड़ी करेगा? उनका क्या एजेंडा था? एक साधारण व्यक्ति दुष्ट कबीले के विचारों को समझने में असमर्थ था। वे केवल धार्मिक क्रोध के साथ शाप दे सकते थे, पागल कमीने। वांग टेन को ऑनलाइन क्या हुआ इसकी परवाह नहीं थी। इसकी चिंता करना उसका काम नहीं था। वह सिर्फ 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था, इसलिए उसे सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करनी थी। वहां उच्च अधिकारी होंगे जो जनता को शांत करेंगे और उसके बाद की स्थिति से निपटेंगे। वांग टेन ने लिन चुहान को फोन किया और पुष्टि की कि उसके जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसे राहत महसूस हुई। वह 2 दिन तक घर पर ही रहे और अपने परिवार के साथ रहे। ली ज़्यूमेई उसे घर पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने लिन चुहान को रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए उसे बुलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वह घर पर नहीं होता था तो वह उसे बहुत याद करती थी और उससे जल्दी घर आने का आग्रह करती थी। फिर भी जब वह कुछ दिन वहां रहा तो वह इसे और सहन नहीं कर सकी और उसे तिरस्कारपूर्वक डांटने लगी। क्या आप मेरी जैविक माँ भी हैं? ठीक है, ठीक है। वांग टेन ने अपना पजामा बदला और अपना रूप रंग ठीक किया। फिर वह लिन चुहान के घर चला गया। रास्ते में उसने कई क्षतिग्रस्त इमारतें देखी। पहले साल के इस समय सड़कें हमेशा व्यस्त रहती थीं,
लेकिन अब हर कोई डरा हुआ था और अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब वह लिन चुहान के घर से कुछ ब्लॉक दूर था तो वांग टेंग ने उसे फोन किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वह भौंचक्का रह गया। इतना शोर क्यों है? लिन चुहान ने झिझकते हुए कहा, घर पर कुछ हुआ है। क्या बात है? क्यों? मैं बिना किसी कारण के तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, वांग टेंग ने पूछा। मेरा मतलब यह नहीं है। लिन चुहान घबरा गई। घर की समस्या उसके दिमाग में हो सकती है, इसलिए उसके पास वांग टेंग को समझाने के लिए समय और प्रयास नहीं था। ठीक है, मैं अब तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ। मैं वैसे भी तुम्हें ढूंढने वाला था। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वांग टेंग ने लिन चुहान के जवाब का इंतजार किए बिना ही फोन काट दिया। उसने फोन पर कुछ बातें पहले ही सुन ली थीं। आवाज एक महिला की थी और वह दोस्ताना नहीं लग रही थी। वैसे तो लिन चुहान की अधिकांश पारिवारिक समस्याएं हल हो चुकी थीं। अब कोई उन्हें परेशान करने क्यों आया? एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग उसके घर से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। वह उसके दरवाजे के बाहर रुका और दरवाजा खटखटाया। लिन चुक्सिया ने तुरंत दरवाजा खोला। ऐसा लग रहा था कि लिन चुहान ने अपनी छोटी बहन से दरवाजा खोलने के लिए कहा था जब उसे पता चला कि वांग टेंग आ रहा है। जी जाजी, आप सही समय पर आए हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी है और मेरी बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर करना चाहता है। लिन चुक्सिया ने वांग टेंग को देखते ही एक चौंकाने वाली खबर उगल दी। वांग टेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ, मैं देखूं कि कौन कितना शक्तिशाली है। लिन चुक्सिया ने वांग टेंग को खींचा और ऊपर की ओर भागे। दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम में एक जोड़ा आलीशान कपड़े पहने हुए था और एक युवक सोफे पर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे यहाँ के मेजबान हो। उनके चेहरे पर अहंकार और श्रेष्ठता का भाव था। उन्हें लग रहा था कि वे अपनी उपस्थिति से दूसरे पक्ष का सम्मान कर रहे हैं। उनके बीच बैठी अमीर महिला लगातार बोल रही थी, मेरी प्यारी, हमारे परिवार कई पीढ़ियों से एक दूसरे को जानते हैं। जब ओल्ड लिन मुसीबत में था तो हमारे परिवार ने आपकी बहुत मदद की थी। आप अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसके अलावा जिजिन डोंगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से एक उत्कृष्ट मार्शल आर्ट छात्र है। वह इस उम्र में पहले से ही 2 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। वह चुहान के लिए उपयुक्त कैसे नहीं है? तुम्हें कल की अराजकता के बारे में पता होना चाहिए, है ना? मार्शल योद्धाओं से सुरक्षा के बिना हमारे जैसे सामान्य लोग खतरे में पड़ जाएंगे। मेरे बेटे ने नए साल की पूर्व संध्या पर दुष्ट कबीले के लोगों को पकड़ने में सिटी प्रोटेक्शन ब्यूरो की मदद की। उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उच्च अधिकारी उसे पुरस्कृत करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। अमीर महिला ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए गर्व से कहा, वह खुद को रोक नहीं पाए। उसके बगल में बैठे युवक ने अपनी पीठ सीधी की, उसकी नजरें घमंडी थीं। उसने लिन चुहान पर एक नजर डाली। हर बार जब वह लिन चुहान का चेहरा देखता तो दंग रह जाता। उसे नहीं पता था कि उस समय की साधारण सी दिखने वाली छोटी सी लड़की एक दिन इतनी खूबसूरत हो जाएगी। डोंगहाई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और डोंगहाई विश्वविद्यालय दोनों ही विश्वविद्यालय शहर में स्थित थे। वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। नतीजतन स्कूल में लोकप्रिय हस्तियों की खबर विश्वविद्यालयों के बीच तेजी से फैलती थी। दूसरे विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध कैंपस बैले के बारे में अफवाहें सुनना उसके लिए सामान्य बात थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग जिजिन ने अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड की गई एक तस्वीर में लिन चुहान को देखा। वह अवाक रह गया। फिर उसे गलती से दोनों परिवारों के इतिहास के बारे में पता चला। उसने अपने माता पिता को लिन चुहान के परिवार में आने और उसे अपना बनाने के लिए राजी कर लिया। आखिरकार उसके लिए स्कूल में लिन चुहान जैसी कैंपस बैले का पीछा करने का कोई मौका नहीं था। नोव एल बी JNN। श्री और श्रीमती वांग लिन चुक्सिया के परिवार की स्थिति जानते थे। अतीत में दोस्ती के कारण उन्होंने कभी कभी लिन परिवार की मदद की थी। हालांकि उन्हें धीरे धीरे लिन चुक्सिया के अजीब शरीर के बारे में पता चला। इलाज पर बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी उसे ठीक नहीं किया जा सका। उन्हें लगा कि लिन परिवार एक अथाह गड्ढा है, इसलिए वे अब उनसे जुड़ना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को लिन परिवार से दूर कर लिया। इस बार वे अपने बेटे की विनती बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्हें आना पड़ा। इधर उधर पूछने पर उन्हें पता चला कि लिन चुक्सिया पहले ही अपनी बीमारी से ठीक हो चुकी थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वे लिन परिवार के पास शादी का प्रस्ताव रखने नहीं आते।
वांग परिवार ने सोचा कि उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए लिन परिवार बिना किसी हिचकिचाहट के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाएगा। दुर्भाग्य से मदर लिन और लिन चौहान को उनकी बकवास पर यकीन नहीं हुआ। ये सुनकर मदर लिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वांग परिवार पहले डर के मारे उनसे दूर रहता था। वह उनके विचारों को समझती थी, इसलिए उसे उनकी हरकतों से कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने उसकी मदद की या नहीं, यह उनकी मर्जी थी। वह समझ गई, शिकायत करने की कोई बात नहीं थी। हालांकि कई सालों से उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी और उसने उनका सारा पैसा वापस कर दिया था। फिर भी वे आज अचानक आए और इतने दबंग तरीके से बात की जैसे कि वे उन पर कोई एहसान कर रहे हों। क्या उन्होंने सोचा कि वह उनसे कुछ मिलियन रुपये उधार लेगी? वह इस बात से निराश थी कि किस तरह से उन्होंने पैसे लौटाने के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया। मदर लिन ने भड़कने से बचने के लिए बहुत प्रयास किया। उसने दुखी होकर कहा, मिस्टर वांग, मिसेज वांग, मैं अतीत में आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। हालांकि चौहान को अपनी शादी का फैसला खुद करने का अधिकार है। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी। देखो तुम क्या कह रही हो। उसके जैसे बच्चे के क्या विचार होंगे। मुझे लगता है कि हम मिलकर निर्णय ले सकते हैं और बाद में युवाओं को एक दूसरे के प्रति स्नेह विकसित करने दे सकते हैं। स्नातक होने के बाद वे शादी कर सकते हैं, अमीर महिला ने कहा। चाची, अब आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानूंगा, लिन चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। आह, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही हूँ। तुम क्यों हस्तक्षेप कर रही हो? क्या तुम्हें अपने शिष्टाचार नहीं पता? वांग परिवार में प्रवेश करने के बाद तुम्हें यह आदत बदलनी होगी। अमीर महिला ने अपनी भौहें उठाईं और लिन चौहान से तिरस्कार के साथ बात की। बस, मदर लिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह अचानक उठ खड़ी हुई और चिल्लाए, मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊंगी, तुम्हें नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत कहा है। अगर कुछ नहीं है तो कृपया चले जाओ। तुम। अमीर महिला की छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो गई। गुस्से में उसका चेहरा हरा हो गया। तुम बहुत बदतमीज हो। क्या तुम अपने उपकारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? हम तुम्हारे बच्चे को हमारे परिवार में शादी करने की अनुमति देकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। तुम अपना सिर इतना ऊंचा क्यों उठाए हुए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकती हो क्योंकि तुमने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है? पृथ्वी पर आप कौन है? अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। अमीर महिला की बातें सुनकर मदर लिन गुस्से से कांप उठी। यह अपमानजनक था। क्या उन्होंने कहा कि वह घमंडी थी क्योंकि उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया था? वे ही तो शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। वह उन्हें मना क्यों नहीं कर सकी? हालांकि लिन परिवार अमीर या शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वे दूसरों को बिना किसी कारण के उन्हें अपमानित करने की अनुमति नहीं देते थे। हालांकि इससे पहले कि मदर लिन कुछ कह पाती, वांग जिजिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, माँ, शांत हो जाओ। फिर वह मुड़ा और लिन चौहान से बोला, चौहान, मेरी माँ तुम्हारी बड़ी है। तुम एक बड़ी से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? लिन चौहान ने अपनी भौहें और भी कस लीं। घृणा उसके दिल में बेकाबू होकर घुस गई। वांग जिजिन ने अपने आसपास के लोगों के हाव भावों की परवाह न करते हुए बात करना जारी रखा। जब उसने लिन चौहान को डांटा तो वह अपने आप में इतना मस्त था। कितना परेशान करने वाला व्यक्ति है। लिन चौहान को पढ़ाने के बाद उसने माँ लिन से कहा, चाची, मेरी माँ बस नाराज थी। इसे दिल पर मत लेना। एड्स बाय पब फ्यूचर। श्री वांग, जो इस समय तक चुप थे, विवाद को सुलझाने के लिए आगे आए। ठीक है, हम लंबे समय से दोस्त हैं। इसे हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचाने दें। एक व्यक्ति ने बुरे आदमी की भूमिका निभाई जबकि दूसरे ने अच्छे आदमी की। क्या वांग परिवार ने सोचा कि वे मूर्ख थे? लिन चौहान अवाक रह गया। कृपया ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मदर लिन को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, कृपया चले जाओ। अमीर महिला का स्वभाव बहुत खराब था। वह आराम से रहने और दूसरों की चापलूसी का आनंद लेने की आदी थी। उसके पति और बेटा दोनों ही योद्धा थे, इसलिए वह जहां भी जाती थी, उसके साथ सम्मान से पेश आया जाता था। उसे पहले कभी इस तरह की अस्वीकृति का सामना नहीं करना पड़ा था। वह गुस्से में भड़क उठी और मिस्टर वांग की ओर मुड़ी। देखो, देखो वह क्या कह रही है। तुम्हें पहले उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। वे तुम्हारी दयालुता को हल्के में ले रहे हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मदर लिन ने उपहास किया। चूंकि तुम इतनी बेशर्म हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सब कुछ स्पष्ट रूप से रखूंगी।
क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने अतीत में हमारी मदद क्यों की थी? वांग डोंग, बूढ़े लिन ने अपंग होने से पहले कई बार तुम्हारी मदद की थी, है ना? उसने एक बार तुम्हारी जान भी बचाई थी। उसके बिना तुम आज जहां हो वहां नहीं होते। तुम्हारी लाश सड़ रही होगी, कौन जाने कहां। आपने हमें पहले भी मदद की पेशकश की थी, लेकिन हमने सब कुछ वापस कर दिया है। आपको हमारे रिश्ते की परवाह नहीं थी और आपने स्वेच्छा से हमसे दूरी बना ली थी। क्या आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि हम आपको फंसा देंगे? ऐसा मत सोचिए कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं कोई नासमझ व्यक्ति नहीं हूँ। क्या मैंने कभी आपसे शिकायत की है? हम इतने सालों से संपर्क में नहीं हैं, फिर भी तुम आज बिना किसी चेतावनी के मेरे पास आए और चाहते हो कि मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूं। क्या मुझे यूं ही मान जाना चाहिए? हाँ, तुम्हारा परिवार मेरे परिवार से कई गुना बेहतर है। हालांकि हम वास्तव में ऐसे उच्च सामाजिक पद वाले किसी व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को बेच दूं, तो मुझे खेद है। हालांकि मैं एक सक्षम महिला नहीं हूं, लेकिन मैं इस तरह का पाप नहीं करूंगी जिससे मुझे नरक में सड़ना पड़े। NOWELLBEIN.CO। चूंकि उन्होंने सारा दिखावा छोड़ दिया था, इसलिए मदर लिन ने पीछे हटने से परहेज नहीं किया। उसने सीधे सभी पुराने मामले खोद निकाले और उन्हें खुलेआम मेज पर रख दिया। अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसने वांग डोंग की जान बचाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा होगा। वांग डोंग का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से हरा और लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसके गहरे रहस्य और असुरक्षाएं खोदकर सबके सामने ला दी गई हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम, अमीर महिला गुस्से में बोलती हुई खड़ी हो गई। उसके अचानक कूदने से चाय के प्याले जमीन पर गिर गए। वे टुकड़े टुकड़े हो गए। माँ, वांग जिजिन को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस स्तर तक पहुंच जाएंगी। उसका चेहरा बदसूरत था। हम्फ, वांग डोंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसने बेरहमी से कहा, चूंकि तुम हमारा स्वागत नहीं कर रहे हो, तो चलो। इतने सालों में तुम्हारा गुस्सा और भी बढ़ गया है। हाँ, चलो, मैं इस बदतमीज परिवार में एक सेकंड भी और नहीं रहना चाहती। अमीर महिला ने वांग जिजिन को खींचा और जाने के लिए दौड़ी। वांग परिवार लिविंग रूम के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अचानक वांग डोंग रुक गया और पीछे मुड़ा। मुझे याद है कि लिन चुहान डोंगहाई विश्वविद्यालय में पढ़ रही है ना? मैं वहां कुछ प्रशिक्षकों को जानता हूं। मुझे आश्चर्य है कि उसके परिणाम कैसे हैं। क्या आपको लगता है कि वह सफलतापूर्वक स्नातक हो सकती है? क्या मतलब है तुम्हारा? मदर लिन और लिन चुहान के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने गुस्से से वांग डोंग को घूरा। कोई व्यक्ति इतना बेईमान कैसे हो सकता है? वह उन्हें धमका रहा था। तुमने मेरी बात सुनी? वांग डोंग ने उपहास किया। उसने लिन परिवार से अब और बात करने की योजना नहीं बनाई और लिविंग रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। इसी समय सीढ़ी के प्रवेश द्वार से एक शांत और भावहीन आवाज आई। कितना अहंकारी! लिन चुक्सिया का पीछा करते हुए वांग टेंग ने लिविंग रूम में बहस सुनी थी। वह एक ही समय में अवाक और क्रोधित महसूस कर रहा था। वह सिर्फ वांग परिवार की हरकतों पर ही नाराज नहीं था, वह इस बात से भी नाराज था कि वे लिन चुहान पर हाथ डालना चाहते थे। क्या वे मरना चाहते थे? लिन चुक्सिया ने वांग टेंग को ऊपर खींच लिया, जिससे दूसरे पक्ष का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अपनी शारीरिक स्थिति के कारण वह बचपन से ही हमेशा से ही मिलनसार नहीं रही थी। वह अपने परिवार और वांग टेंग के सामने तो मुस्कुरा सकती थी, लेकिन दूसरों के प्रति उसका व्यवहार ठंडा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय जब उसने मदर लिन और उसकी बहन को परेशान होते देखा, तो उसकी नजरें तेज हो गईं और उसके शरीर में जहरीली शक्ति उबलने लगी। उसकी आंखों से एक घना काला कोहरा रिसने लगा। उसकी नजरें दुर्भावनापूर्ण थीं। अचानक एक हाथ उसके दुबले कंधे पर पड़ा, जिसने उसके शरीर में मौजूद जहरीली शक्ति को तुरंत दबा दिया। लिन चुक्सिया की आंखें फिर से चमक उठी और साफ हो गईं। उसने अपना सिर उठाया और वांग टेंग की ओर देखा। शांत हो जाओ, मुझे इसे संभालने दो, वांग टेंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। लिन चुक्सिया ने उसकी मुस्कान को देखा और अपने दिल में गर्माहट महसूस की। हत्या का इरादा गायब हो गया और वह अपने आप पर काबू पा गई। उसने सिर हिलाया। आप कौन हैं? लिन चुहान के घर में उसकी उम्र का एक युवक आया और वह लिन चुक्सिया और लिन परिवार से भी परिचित लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस आदमी में असाधारण करिश्मा था। उसकी नजर मजबूत और शक्तिशाली थी। उसकी आंखों में देखना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह युवक उससे भी अधिक सुंदर था। वांग जिजिन के दिल में खतरे की भावना उभरी।
वह दुश्मनी भरी नजरों से वांग टेन को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, ये युवक थोड़ा परिचित लग रहा था। हालांकि वह इसका कारण नहीं बता सका, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। वांग टेन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह वांग डोंग की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मैंने सुना है कि तुम डोंगहाई विश्वविद्यालय के प्रशिक्षकों को जानते हो। आओ, मुझे बताओ कि तुम किसे जानते हो। मुझे देखने दो कि क्या सूची में कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। वैसे तुम वास्तव में कौन हो? तुम्हारे शब्द बहुत राजसी हैं। अरे, तुमने मेरे पिता से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? वांग जिजिन क्रोधित हो गया। युवक ने उसे अनदेखा किया था और उसके पिता का मजाक भी उड़ाया था। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। ये बदमाश कहाँ से आया है? बदतमीज बच्चा, अमीर महिला ने व्यंग्य किया। युवक, तुम्हें बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, नहीं तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर सकते हो जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। वांग डोंग की नजर खतरनाक हो गई। वांग टेंग ने वांग जिजिन और अमीर महिला की तरफ देखा। फिर उसने शांति से वांग डोंग को देखा और बेपरवाही से कहा, तुम। वांग जिजिन और अमीर महिला गुस्से से भड़क उठे। वांग डोंग भी गुस्से में था। उसे एक युवक द्वारा नीची नजर से देखे जाने पर अपमानित महसूस हो रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वांग टेंग कौन था, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो?